अगर खुद पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर रहे हो, कैसे आपको चीजें ध्यान रखनी है, और बहुत ही सिंपल भाषा में। और अगर नेक्स्ट 45 मिनट्स में इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, आई टेल यू, नो वन कैन स्टॉप यू गेटिंग योर फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये प्रोसेस मैं बोलता हूं कि स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज उससे भी बड़ी है, और ये प्रोसेस से ही मोस्ट ऑफ द, हम मैं कह सकता हूं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो करोड़पति बने हैं, या दे लिटरली लाइक राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट एंड ऑल दैट गाइस, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी ये प्रोसेस फॉलो करके, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। बिकॉज काफी टाइम हम लोग है ना स्टॉक पीछे भागते हैं, और हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में नहीं सोचते हैं, जबकि चीजें अलग है। यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चीजें अलग है, समथिंग शिफ्ट यू हैव टू डू इन योर माइंडसेट इफ यू रियली वांट टू ग्रो। और वो शिफ्ट भी मेरे में बहुत टाइम के बाद आया गाइस। मैं भी ये सालों से, आई थिंक यू कैन से 20 ईयर्स, जब से मैं सीए कर रहा था, जब मैं कॉलेज में था, इवन मैं स्कूल में था, तब से मेरे पापा भी ब्रोकर रहे, मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स भी ब्रोकर्स रहे। वी हैंडल मोर देन 50,000 क्लाइंट्स। और मैं बचपन से ही मार्केट देखते आया हूँ, और मेरा भी हमेशा छोटा था तब जल्दी कमाने का ये वो बहुत था, तो मैं हमेशा स्टॉक जल्दी लेना है, बेचना है, फटाफट कमाना है, उसके पीछे भागता है। बट एज एंड व्हेन टाइम गोज, आई अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट वेल्थ क्रिएशन टेक टाइम्स, एंड एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है इफ यू रियली वांट टू ग्रो, करेक्ट, ओवर द टाइम। और मेरी फिलोसॉफी भी चेंज हुई है। और ये जो अभी हमारे जो 8 स्मॉल केसेस है, जो आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोग हमारे मेंबर्स हैं, they know that no, we follow that process of wealth creation, long term compounding, not a short term। आज जो मैं आज बताने जाऊंगा 2 महीने 3 महीने के लिए नहीं है, बट नेक्स्ट 3 साल 5 साल 10 साल कैसे आप एक बड़ा पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सको, कैसे आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे या आपके स्पाउस एंड ऑल दैट दे कैन स्टे no a beautiful life, and no they can achieve whatever they want to do, and that is what I am going to talk about in much detail। and जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि जैसे हमें कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, वैसे ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको चाहिए, तो प्लीज फॉलो दिस, माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन। ये जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ 45 मिनट से, आप फॉलो करोगे और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये फॉलो करो। और ये ऐसा कुछ मैं रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूं, मैं सिंपल स्ट्रेटेजीज जो आपको पोर्टफोलियो में रखनी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबका प्रॉब्लम एक ही है कि आपका पोर्टफोलियो काम नहीं करे। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी तक हर साल 15 से 20% मिनिमम रिटर्न नहीं दे रहा है, दैट मीन्स, चलो मिनिमम 15 से 16% रिटर्न नहीं दे, दैट मीन्स यू आर गोइंग रॉन्ग। कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो, या तो स्टॉक पिकिंग में गलत जा रहे हो, या तो वेटेज देने में गलत जा रहे हो, या तो कैसे डाइवर्सिफाई करना है, या तो कब निकलना है, कब बाय करना है, कहीं गलत जा रहे हो। एंड अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, देन जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स एंड बी फ्रैंक हियर गाइस। क्योंकि आज मैं कोई सेक्टर स्पेसिफिक बात नहीं करने वाला हूं, आज मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। आज मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई ऑटोमोबाइल्स में ये स्टॉक ले लो, कैपिटल गुड्स में स्टॉक ले लो, नहीं। आज मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है और किस प्रोसेस से जाना है। प्रोसेस इज मच मोर इंपॉर्टेंट ओवर द टाइम। बोरिंग प्रोसेस होगी लेकिन फ्रूटफुल प्रोसेस होगी। ओके, सो लेकिन सबने मी लिखा है, दैट मीन्स समवेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, करेक्ट। और वही हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि आप यहां मार्केट में क्यों आए हो। मार्केट में इसलिए आए हो क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, हाँ, लेकिन पैसे कमाने क्यों हैं? पैसे कमाने हैं या तो आपको आगे जाके रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, या तो बच्चों का मैरिज करना है, या बच्चों की एजुकेशन हो, या खुद की सिक्योरिटी हो, या फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपको घूमने जाना है, आप जब चाहे वहां खर्चा कर पाओ, और आपको लाइफ जीनी है, उसके लिए आप आ रहे हो। और वो करना है इसलिए आप मार्केट में आए हो, उल्टा नहीं है। पहले वो नीड आती है, आपकी एक नीड है जो आपको फुलफिल करनी है, और वो नीड के लिए आप मार्केट में आए। और मार्केट में क्यों आए हो? क्योंकि मार्केट अच्छा रिटर्न देता है कंपेयर टू एसेट क्लास, अदर एसेट क्लास। एग्री और नॉट, देन जस्ट टाइप ए फॉर एग्री। ओके, आप मेरे से एग्री कर दो, जस्ट टाइप ए फॉर एग्री, कि यही एक सिंपल रीजन है आप मार्केट में आए हो, करेक्ट। वी इन्वेस्ट फॉर गोल्स, वी डोंट इन्वेस्ट फॉर द स्टॉक्स। लेट मी क्लियर आउट। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार मुझे ये स्टॉक पिक करना है, लेकिन वो स्टॉक पिक क्यों करना है?
वो स्टॉक पिक इसलिए करना है कि मुझे एक गोल अचीव करना है, मुझे 5 साल 10 साल 3 साल के बाद मुझे वो गोल अचीव करना है, और उसके लिए मुझे चाहिए, मुझे हर मंथली मेरे लिए 2 लाख रुपए चाहिए या 5 लाख चाहिए, जिससे मैं अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी तरह से जी पाऊं। ठीक है, मेरे को रिलीजियस टूरिज्म करना है, मैं कर पाऊं, मुझे अराउंड द वर्ल्ड जाना है तो मैं करता हूं, वो एक नीड होती है। एंड दैट इज वाई वी आर ऑल हियर, दैट इज वाई वी आर ऑल हियर। तो ये गोल कभी मत भूलना, दिस इज योर प्राइमरी गोल। सबसे पहले ये गोल आता है जब भी आप मार्केट में, तो पहले तो आपका गोल आता है। अब आपका गोल क्या हो सकता है? गोल शुड बी डेफिनेट, इट शुड नॉट बी वेग। हाँ मुझे कमाना है, करोड़ों कमाने हैं। कितने कमाने हैं? कितने? 5 करोड़ 5 साल में, 5 करोड़ 10 साल में, 1 करोड़ 3 साल में, 1 करोड़ 10 साल में, कितना? या 50 करोड़ कमाने हैं? वो आपका डेफिनेट गोल होना चाहिए। और अगर वो डेफिनेट गोल नहीं है तो आप बस ब्लाइंड खेल रहे हो, आप बस स्टॉक उठा रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो। गोल शुड बी वेरी मच क्लियर। व्हाट इज अ गोल? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, आई वांट एवरीबॉडी टू राइट इट डाउन गाइस। जैसे मैंने बोला, यहां आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आपको डायरेक्शन मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और प्लस कैसे इन्वेस्ट करना। जस्ट गिव मी एंड वन थिंग, व्हाट इज अ गोल एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड, दैट इज व्हाट आई हैव टू, यू हैव टू टेल मी। 5 करोड़ इन 10 साल, 2 करोड़ इन 10 साल, 2 करोड़ इन 1 साल, जो है वो ओके। 1 करोड़ इन 1 ईयर, दैट्स ओके। जो आपका गोल है, लेकिन 3 महीने 6 महीने का मत देना गाइस, ज्यादा लंबा दो। क्योंकि 1 करोड़ आप बोलोगे 3 महीने में, तो रातों रात कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात आप 1 करोड़ कमा लोगे। करेक्ट? यस, 5 करोड़ इन 7 years, 20 lakhs in 5 years, 5 करोड़ in 5 years, 1 करोड़ in 5 years. फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, दे बस इट फॉर नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम, कीप सम वैल्यू, वैल्यू डालो। 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़, करोड़ से नीचे मत बोलना मुझे, करोड़ के नीचे आजकल कुछ होता नहीं है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है। यस यस, गो 2 करोड़ इन 2 years, 5 करोड़ इन 5 years, 2 lakhs per month income, okay, 5 करोड़ इन 5 years, okay. So now you are telling the truth, मुझे ये अचीव करना है, ओके। अब वो गोल के लिए आप यहां मार्केट में आ रहे हो, ठीक है। अब आपका गोल है 5 साल का, ठीक है। क्या आपने जैसे बोला 1 करोड़ 3 साल में चाहिए, या 5 करोड़ आपको 5 साल में चाहिए। हम इन्वेस्ट ऐसे करते कि हमें आज के आज चाहिए कह रहे भाई आज के आज, 1 महीने में कितना रिटर्न मिला? अरे 0% रिटर्न, अरे मेरा तो पोर्टफोलियो 2% डाउन है, अरे मेरा पोर्टफोलियो 3% डाउन है। दैट इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। करे आज के आज जब सोचने लगते हो, तभी आप लड़खड़ा जाते हो और सोचते हो कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ओके। एंड इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल आप सबने बोल दिया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग बहुत शॉर्ट माइंडेड हो जाते हैं। क्योंकि हम आजू बाजू देखते हैं, हम लोग CNBC ओपन करते हैं, हम लोग जी बिजनेस ओपन करते हैं, अरे हमारा कॉल अनिल सिंह भी बोलते हैं मैंने कल इन्फोसिस ये भाव में दिया था, आज देखो 5% बढ़ गया है, 3 दिन में इतना कमा लिया। आप बोलते अरे यार जबरदस्त कमा लिया, चलो मैं घुसता हूं। और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आजू बाजू के नॉइस से, और समझने लगते हैं नहीं भाई आज के आज ही मुझे चाहिए, आज के आज ही। अब जब आपका गोल 5 साल का है, 10 साल का, या 2 साल का, या 1 साल के, आप आज के आज कमाने क्यों जा रहे हो? और यो आज के आज कमाने के लिए आप क्या करते हो? इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, ओके, कुछ ना कुछ चालू कर देते हो और प्रॉब्लम में आ जाते हो। कहीं ना कहीं कुछ थोड़े टाइम चलता है और फिर प्रॉब्लम में आ जाते हो। गाइज मैं बोलूं, हमने 50,000 से क्लाइंट ज्यादा हैंडल किए। मैं खुद आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इंट्राडे, मैं तो पूरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मेरे पापा भी नहीं थे, मेरे फैमिली मेंबर भी नहीं थे, हम लोग पूरे दिन मार्केट में बैठते हैं। लेट मी टेल यू ट्रूथ बॉम्ब कि भाई लेस देन 1% रियली अर्न थ्रू ऑल दिस। आप स्विंग ट्रेडिंग ले लो, मोमेंटम ट्रेडिंग ले लो, या कुछ भी ले लो, वो इतना कमा के नहीं देता जितना कंपाउंडिंग करके आप कमा देते हो, ओके। और प्रॉब्लम क्या होता है, आप वो छोटे छोटे ट्रेड्स करने में स्टॉक कलेक्ट करते जाते हो कि यार मैंने आज ले लिया, चलो स्विंग ट्रेडिंग है, 15 दिन में ये भाग जाएगा, 5% मैं भेज दूंगा। 5% नहीं भेजा, वो 3% भाग गया, फिर वो 5% नीचे चले गया, आपके पोर्टफोलियो में आ गया। और छोटे
ट्रेड्स के लिए आप स्टॉक कलेक्ट करते जा रहे हो और ऐसे ऐसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होते जा रहा है। टीवी में देख लिया कि कई भाई कोई बोल रहा है कि भाई ये स्टॉक भागेगा, आपने इन्वेस्ट कर दिया, मोमेंटम बाइंग है इंट्राडे। क्योंकि मैं टीवी में हर रोज आता हूँ गाइस, मैं CNBC, NDTV, BT नाउ हो, जी हो, ET नाउ हो, सब में आता हूं। फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ 5% होते हैं, 95% लोग टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं क्या है? इंट्राडे। टीवी वाले आपको मैक्सिमम इंट्राडे के टिप्स देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी कमाना है, उनको भी चैनल चलानी है, ठीक है। और हम लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज द बियर प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड दैट इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। हम जब ये छोटे छोटे ट्रेड्स करने में जाते हैं तब हम स्टॉक कलेक्ट करते जाते हैं और आपके स्टॉक फिर आप 100, 200, 300 हो जाते हैं या 50 के ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि आपको ही पता है आपने क्यों लिया। आपने टेक्निकल सोच के लिया था कि ये ब्रेकआउट हो रहा है या ये इस बंदे ने दिया और ले लेते हैं। लेकिन सही में तो जब आप स्टॉक सिलेक्शन करते हो आपको लॉन्ग टर्म विजन देखना है कि क्या ये 5 साल में 3 गुना 4 गुना होगा कि नहीं होगा। हमारे जो पोर्टफोलियोज में हम लोग जो स्टॉक लेते हैं हम लोग वैसे विजन से लेते हैं। आज हमारे पोर्टफोलियोज इतना अच्छा कर रहे हैं, जो स्मॉल केसेस है 20%, 25-30%, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन है, शॉर्ट टर्म नहीं है। मैं कभी भी 20% के लिए बाय नहीं करता हूं। मैं सोचता हूं कि क्या ये स्टॉक 3 गुना होगा, क्या मेरे इन्वेस्ट से ये स्टॉक 5 साल में 3 गुना हो सकता है, तो मैं वो स्टॉक लेता हूँ, या 2.5 गुना 3 गुना। तब जाके आप एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आती है। लेकिन आप सिर्फ 20% के लिए भागोगे, सॉरी टू टेल यू, अगर आपका एग्जिट सही नहीं होगा आप फंस जाओगे उस स्टॉक में। एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, वो है। क्योंकि और इसमें सब में प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि हम हमारा वाई भूल गए। हमारा गोल क्या था? 5 करोड़ कमाने का 10 साल में ना, लेकिन हम कमाने जा रहे हो आज से। और ये कॉन्ट्राडिक्ट जो होता है ना माइंड में, उसके वजह से प्रॉब्लम होता है। दूसरा एक मैं बताता हूं, एक सिंपल, काफी लोग आते हैं और ये बहुत फिलोसॉफी चलती है, विच इज आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। ये मेरी फिलोसॉफी है, आई एम यू मैं एग्री और नॉट। लोग बोलते हैं कि मैं कोर पोर्टफोलियो सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाऊंगा। कोर पोर्टफोलियो में मैं 60% है जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होगा, ओके। और 30%, चलो 70% कोर पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म होगा, 30% में सैटेलाइट जहां मैं खेलूंगा, स्विंग ट्रेडिंग करूंगा ऑन ऑल दिन। सच बोलता हूं, इनिशियली आप स्टार्ट करते हो कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो में, उसके लॉस बढ़ते जाते हैं। फिर वो सैटेलाइट में जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो इतने हो जाते हैं कि आपको कोर पोर्टफोलियो बेच के सैटेलाइट पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है। इफ यू एग्री विथ मी, जस्ट आई बिफोर एग्री। ये बहुत कॉन्सेप्ट चलता है, आपको 70% लॉन्ग टर्म डालो, 30% शॉर्ट टर्म। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपको चेप रहे। मैं लिटरली बोल रहा हूं, चेप रहे। कोई कमा के दिया है क्या? ऐसा नहीं कमाते। मैक्सिमम लोग फेल होते। चलो 2% कमाते होंगे, 2% कमाते होंगे, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, बट आर यू टू गुड लाइक दैट? आपको खुद को क्वेश्चन पूछना है कि क्या आई एम रियली एक्सपर्ट इन गेटिंग दैट स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑल दैट। और फिर क्या होता है, वो जो छोटे छोटे कहते हैं ना, ट्रेड के लिए आप जो स्टॉक ले रहे हो ना, वो बढ़ते जाते हैं और लंबे वाले कम हो जाते हैं। मैं कोर कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूं, अगर आपका पोर्टफोलियो है तो लंबे समय के लिए, नहीं तो नहीं है, ठीक है। ये ऐसी बात है ना, आपको अच्छा प्लेयर बनना है, लेकिन मैं क्रिकेट भी खेलूंगा, मैं फुटबॉल भी खेलूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं चलता है। आप फुटबॉल खेलोगे तो क्रिकेट को भी इंपैक्ट आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं टाइम या एनर्जी वेस्ट होती है, वेस्ट नहीं होती यानी यूज होती है। एंड दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये क्या होता है कि भाई किसी को, आपको टीवी वाले भी बोलेंगे, अनिल सिंह भी कभी बोलेंगे आपको कि लॉन्ग टर्म में डालो, कभी बोलेंगे नहीं नहीं मैंने बोला था आज इन्फोसिस अभी लो, एक वीक के बाद बोलेंगे अरे मैंने बोला था ना, लिया ले लिया ना, अभी बेच दो। अरे भाई ये क्या बेच दो? तो फिर आप शॉर्ट टर्म ही खिला रहे हो ना। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और हर एक जगह आपको समझना है कि जब आप पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करते हो तो लंबे समय के लिए करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको सभी मल्टी बैगर ही लेने हैं, ओके। मल्टी बैगर ही लेने हैं या वो दे नहीं, आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो लेना है। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि तपन मेरा स्टॉक में सब मल्टी बैगर होनी चाहिए। आप ख्वाब देख रहे हो, कभी ऐसा होता नहीं है। एक बैलेंस पोर्टफोलियो चाहिए। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है गाइस, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलर्स होते हैं और बैटर्स होते हैं, ठीक है। और एम है वर्ल्ड कप जीतना।
तो क्या वर्ल्ड कप के 15 मैचेस में या चलो 12 मैचेस में, फॉर एग्जांपल जो लास्ट हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो क्या हर टाइम विराट कोहली खेला? हर टाइम कोहली सॉरी रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी? क्या हर टाइम बुमराह ने विकेटें ली? नहीं। इट्स अ बैलेंस टीम, क्योंकि कभी कोई प्लेयर खेलेगा, कभी कोई प्लेयर नहीं खेलेगा। वैसे ही आपका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में आपको अलग अलग सेक्टर इन्वेस्ट करते हैं। आप कभी डिफेंस में दो तीन स्टॉक लेते हो, आप फॉर एग्जांपल पावर में लेते हो, आप बैंकिंग लेते हो, आप एनबीएफसी लेते हो, आप एफएमसीजी लेते हो। ऐसे आप बना के पोर्टफोलियो बनाते हैं। कभी कोई चलेगा, कभी नहीं चलेगा, बट दैट्स अ नेचर ऑफ द गेम, दैट्स ओके। But equal weightage, equal not weightage, but weightage should be given everywhere. You have to have a diversified portfolio and with a good selection of the stock. क्या क्या जब बीसीसीआई की टीम, बीसीसीआई की कमेटी होती है या जो सिलेक्शन कमेटी होती है, उनको तो 11 प्लेयर ही सिलेक्ट करने हैं ना, और 15 स्क्वाड होती है, उसमें से 11 प्लेयर खेलते हैं। ऐसे तो कितने लोग आते हैं प्लेयर्स अच्छे अच्छे, तो भी उनको स्किप करना पड़ता है। वैसे ही मार्केट में है गाइस। आपके पास 5,000 स्टॉक है, 5,000 में से हर रोज नए आइडियाज आएंगे, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो। नहीं, आपको सही स्टॉक लेने हैं प्रॉपर रिसर्च करके, और जो लेते हो उसको टाइम देना पड़ता है। अरे 1 महीना हो गया, ये स्टॉक नहीं चल रहा है, चलो निकाल दो। नहीं, ऐसा मत करो। अगर आप वर्ल्ड कप के लिए, जैसे इंडियन टीम होते, तो वो 2 साल पहले से चालू होते, तब 2 साल के बाद वो वर्ल्ड कप जीतती है। टीम का फोकस ऐसा होता है, सिलेक्शन कमेटी का फोकस होता है। वैसे ही आपका गोल 3 साल 5 साल का है कि मुझे यहां पहुंचना है, तो अभी से आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना पड़ता है। If you agree with me 100%, then just type 100 in the chat box. Hope you are getting my point. You are not have to buy each and every stock in the world. नहीं, पागलपंती है। इससे ब्रोकर कमाएगा, आप नहीं कमाओगे। इससे वो आपको जो इंट्राडे वाला बेच रहा है वो कमाएगा। इससे टीवी को टीआरपी मिलेगा, आप नहीं कमाओगे। आप तब कमाओगे जब उनको कुछ नहीं मिलेगा और आपको मिलेगा, और वो है लंबे समय तक इन्वेस्ट करो। दिस इज सो ट्रू टू अंडरस्टैंड। जब तक ये अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप हमेशा टीवी ऑन करोगे, आप इन्फ्लुएंस में आ जाओगे। ये बात हमेशा ध्यान रखो। ओके, स्टेडीनेस, और हमेशा एक कहते हैं ना कि ये क्रिकेट एनोलॉजी हमेशा याद रखो। यू हैव टू गिव टाइम। विराट कोहली की शायद एक सीरीज ना चले, लेकिन दूसरी सीरीज अच्छी हो सकती है। जब विराट कोहली नहीं चलेगा, तब कोई अच्छा रोहित शर्मा खेल लेगा, या तो कोई और खेल लेगा, शुभमन गिल खेल लेगा। करेक्ट, दैट इज हाउ योर पोर्टफोलियो विल वर्क। कभी एक सेक्टर चलेगा तो कोई दूसरा सेक्टर नहीं चलेगा, कभी कोई स्टॉक चलेगा, कभी दूसरा स्टॉक नहीं चलेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में पोर्टफोलियो चलना चाहिए। और जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में जो कोई परफॉर्म नहीं करता है, वैसे उनको निकाला जाता है, उनको लेकिन चांस दिया जाता है, 1 सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज, बाद में निकाला जाता है। वैसे ही आपको भी स्टॉक को टाइम देना है। 1 क्वार्टर रिजल्ट, 2 क्वार्टर रिजल्ट, 3 क्वार्टर रिजल्ट नहीं चल रहा है, विजन नहीं लग रहा है, तो उसको निकाल के एक नया प्लेयर लाना है, यानी नया स्टॉक लाना है। सेम फिलोसॉफी हम लोग करते हैं जब हम लोग हमारे पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं। टाइम तो देना पड़ता है। आज मैं कोई स्टॉक लेता हूं मेरे पोर्टफोलियो में, 3 महीने में नहीं निकाल लेता, मैं उसको 6 महीने 9 महीने देता हूं। फिर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो बाय बाय टाटा। शादी नहीं करनी है, किसी से शादी नहीं किए। अच्छे अच्छे प्लेयर्स को भी टाटा बाय बाय इंडियन टीम ने किया है ना। वो सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो या कोई भी हो, टाइम गया तो निकालना पड़ेगा अच्छा टाइम, क्योंकि आपका गोल है, आपका 5 करोड़ का या 2 करोड़ का जो भी गोल है वो है। किसी प्लेयर से आप इन्फ्लुएंस नहीं होते, वैसे किसी स्टॉक से इन्फ्लुएंस इतना नहीं होना है। ठीक है, टीसीएस फॉर एग्जांपल 5 साल से नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। अब वो टाटा की कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, आपके लिए तो काम नहीं कर रहा है ना। डोंट गेट इमोशनली अटैच विद द स्टॉक। दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई हैव सीन ओवर द टाइम, दैट वी गेट इमोशनली अटैच कि नहीं यार, ये पहले तो मुझे कितना कमा के दिया, अभी कमा के देगा। वो नहीं हो जाता है भाई। डोंट गेट इमोशनली। अभी जब टाइम खत्म हुआ तो निकलना है। हमारे पास हमारा प्रॉब्लम, सबसे क्लाइंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो सेल नहीं कर पाते।
हाउ मेनी आर नॉट एबल टू सेल, देन जस्ट टाइप एसओ सेल इन द चैट बॉक्स। सीरियसली बोलना, सच दिल पे हाथ रख के बोलना। देखो आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट द फैक्ट ऑन द ट्रूथ व्हाट यू आर फेसिंग करंटली, कि मेरे पोर्टफोलियो में मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। टाटा बाय बाय करना सीखो। अगर टाटा बाय बाय करना नहीं सीखोगे उस स्टॉक को, सॉरी नहीं ग्रो करोगे। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल में, जैसे हमारा मंडे हर सेशन आता है, कोई पूछता है कि जस्ट चलो टीसीएस की बात कर लो। टीसीएस के 2 साल पहले भी जो भी मेरे सेशन में आया, मैंने बोला सेल, तो भी काफी लोग अभी तक सेल नहीं कर पाए कि सर थोड़ा तो ऊपर आएगा, थोड़ा तो ऊपर। अब मानोगे नहीं, 2 साल पहले जो मैंने सेल में, आप लोगों को पता है मैं आईटी में पिछले 1.5-2 साल से नेगेटिव हूं, और इंफोसिस में भी नेगेटिव, सभी में। उसके बाद और 30% गिर गया, 30 से 35% गिर गया है 2 साल में, और खड्डे में चले गए। तो मैं वही बोल रहा हूं, जब टाटा बाय बाय करने का आए तो बाय बाय कर लो, कोई बात नहीं। आप बोलोगे नहीं तपन मैं तो 30% लॉस कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और कमा लोगे, कहीं और कमा लोगे, टेंशन मत लो। अच्छा स्टॉक लोगे तो वो जो 30% का लॉस हुआ है ना, वो दूसरा स्टॉक आपको 30% 1 साल में कमा के दे देगा, और आप बाहर निकल जाओगे। और अगर टीसीएस, अरे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट थिंक कि मैं स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दे रहा हूं, लेकिन वही स्टॉक पकड़ के रखोगे तो आप और खड्डे में जा रहे हो। सो व्हाट इज बेटर फॉर यू, यू हैव टू थिंक दैट वे। दिस इज आर्ट, दिस इज साइंस, और आप गेम खेलना है तो गेम समझ के चलो। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई ऐसे बैठ गए, नहीं मैं पकड़ के बैठूंगा, नहीं। अगर ऐसे पकड़ के बैठेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी ऐसे बैठा रहेगा, नहीं मैं नहीं हिलूंगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं वहीं के वहीं बैठूंगा। या तू अच्छे स्टॉक ही नहीं डाल रहा है, पोर्टफोलियो बोला है, तो मैं कैसे ग्रो हूं। पोर्टफोलियो बोलेगा कि अच्छे स्टॉक तो रख स्टॉक में, तब मैं ग्रो करूंगा ना। तो भाई हमें अच्छे स्टॉक देने पड़ते हैं। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू गो एंड सिलेक्ट अ स्टॉक। एंड सेम थिंग वी ऑल्सो डू, जहां लगता है हमको भड़क होती है निकल जाते हैं, देन नो गिल्ट। अच्छा नो गिल्ट, समझ लो आपने टीसीएस को बेच दिया और दूसरे दिन भाग गया, अरे मेरे को पता था मैं बेचूंगा और भाग गया। सब लोगों को ऐसा ही होता है कि मैं जिस दिन बेचता हूं ना दूसरे दिन ही भागता है, वो सबको ऐसा होता है। करेक्ट और नो करेक्ट, मैं जिस दिन बेचूंगा दूसरे दिन भाग। ठीक है, नसीब, लाइफ में बहुत सारी चीजें नसीब से भी काम होती है। करेक्ट, तो नसीब भाग गया तो भाग गया भाई, नहीं था मेरे में, वो चलता रहता है। दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स। अरे भाई आप इतने सारे स्टॉक लेके बैठो, कभी डिसीजन सही होगा कभी गलत हो गया, ठीक है यार, लेकिन खुद के नॉलेज के बेस में आपने डिसीजन लिया है तो टेंशन मत लो। तो टेंशन मेरे में भी होता है, हम कभी कोई स्टॉक बेच देते हैं, बाद में साला पता चला 1 वीक के बाद साला 10% भाग गया। ठीक है यार, अपने नॉलेज के, लेकिन 70-80% ऐसा ही होता है कि भाई वो स्टॉक नीचे ही जाता है। सो यू हैव टू, वो अपने गट फीलिंग से आपको बढ़ना पड़ता है। सो नो गिल्ट, ओके नो गिल्ट, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अपना एम ये होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में रखने हैं। ठीक है, सो आपका गोल फर्स्ट होना चाहिए, ना कि आपका स्टॉक के साथ अटैचमेंट। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस योर गोल, एज आई टोल यू, देखो मेरी फिलोसॉफी सिंपल है। फर्स्ट है डिसाइड ए गोल, सेकेंड फोकस ऑन योर पोर्टफोलियो, एंड थर्ड विल कम ऑन द स्टॉक्स। लोगों का क्या होता है, स्टॉक पहले होता है, बिल्कुल गलत होता है। स्टॉक लास्ट में आएगा। गोल आपने डिसाइड करिए, आपने बोला 5 करोड़ 5 साल में, एग्री, चलो वो फाइनल। अभी पोर्टफोलियो पे फोकस करो, किस तरह का मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरह के स्टॉक से। कोई बॉलर होगा, कोई बैट्समैन होगा, जैसे मैंने बोला क्रिकेट एनोलॉजी में, वैसे ही जरूरी नहीं है सभी मल्टी बैगर स्टॉक होंगे। कुछ लार्ज कैप होंगे, कुछ मिड कैप होंगे, कुछ स्मॉल कैप होंगे। कोई स्टेबल डिविडेंड देगा, कोई आपको बढ़िया रिटर्न देगा, कोई ग्रोथ देगा, तो कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग देगा। मिक्स होता है, उसे ही पोर्टफोलियो कहते हैं। एंड दैट इज व्हाट, इवन अगर आप बोलोगे तपन मैं सिर्फ डिफेंस, जैसे हमारा डिफेंस का पोर्टफोलियो 40% भागा है, ओके 5 महीने में, तो क्या सभी भागे, नहीं भागे। 15-17 स्टॉक दिए थे, उसमें से मैं अभी भी बोलता हूँ 6-7 स्टॉक ऐसे होंगे जो अभी 5% या 10% नहीं भागे। लेकिन बाकी के स्टॉक इतने भाग गए जो छोटे छोटे होते हैं, लार्ज के इतने नहीं भागे, नीचे वाले ज्यादा भागे। लेकिन ऐसा ही है,
एक समय आएगा तब लार्ज कैप भागेंगे, तो छोटे वाले नहीं भागेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी भाग चुके हैं। सो इट्स अ गेम। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही जरूरी है। ओके, और वेटेज देना, किसको कितना वेटेज देना है, इसको इसमें मैं 5% डालूंगा, इसमें 7% डालूंगा, उसमें 8% डालूंगा, आउट ऑफ 100 रुपीज वॉट एवर यू हैव, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपका विनर स्टॉक है, ये तो भागेगा ही भागेगा, उसमें आपने 2% डाले 100 में से, और जो स्टॉक चल नहीं रहा है उसमें 10% डाल दिए, और उसको क्यों 10% डाले, क्योंकि उसको आप एवरेज करते जा रहे हो, तो भाई आपका पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। अब वो 2% वाला 3 गुना भी हो गया तो भी 6% होगा। ओके, और वो 10% वाला वो 50% नीचे गया तो 5% आ गया आपके पोर्टफोलियो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेटेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स दैट इज आई ऑलवेज से इट्स अ साइंस। डोंट प्ले ब्लाइंडली इन दिस मार्केट। इन्वेस्ट ब्लाइंडली नहीं करना है। जो हमारी सीए तपन एकेडमी है, जो आप लोगों को सबको स्मॉल केस मेंबर को एक्सेस मिल रहा है, उसमें क्या है, यही सब तो है। आप मास्टरी सेशन में जाओ, मैंने लिटरली एक एक का वेटेज बोला है कि इसको ऐसे वेटेज अलॉट करो, इसको ऐसे करो, इसको वो करो। वो मेरी पूरी फिलोसॉफी मैंने आपको दी है। बाय द वे आज इंडिपेंडेंस डे है तो आपके लिए स्पेशल ऑफर भी है, तो एंड तक जरूर रहेगा। बाय द वे अभी तक मैं बोलते जाऊं, बट कैसा मजा आ रहा है गाइस? वैल्यू मिल रहा है? देन जस्ट हैव वी फॉर वैल्यू। ओके, टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, जस्ट हैव वी फॉर वैल्यू। So, yeah, thanks, guys. So, you have to be very sure how you are investing in this market. Okay. एंड जैसे मैंने बोला कि गोल आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग का है, तो रोज का रोज प्राइस मत देखो, कोई मतलब नहीं है। अरे यार 1% भागा LNT, अरे यार 2% डाउन है, क्या फर्क पड़ता है? अगर LNT मुझे 20-25% रिटर्न नेक्स्ट 3 साल के लिए दे रहा है, बढ़िया है यार। मुझे 6-7% FD में मिल रहे, मुझे 3 गुना रिटर्न LNT दे रहा है, और क्या चाहिए मुझे? पेशेंस रखो, ठीक है। हाँ, लेकिन क्वार्टरली रिव्यू करते जाओ। ओके, सो पोर्टफोलियो पे फोकस करो और प्राइस पे मत फोकस करो, ठीक है। और बिजनेस पे फोकस, अच्छा प्राइस को हम लोग बिजनेस से कंपेयर करें, वो बेटर एनोलॉजी है। प्राइस पे फोकस मत करो, बिजनेस पे फोकस करो। LNT 5% गिर गया, लेकिन क्या बिजनेस में प्रॉब्लम है? नहीं है, खली बली, टेंशन क्यों ले रहे हो? प्राइस 30-20% गिर गया, क्या बिजनेस में प्रॉब्लम है? नहीं है। अरे ये क्वार्टरली अर्निंग खराब आई, लेकिन क्या नेक्स्ट क्वार्टरली अर्निंग अच्छी आएगी? वो क्वार्टरली अर्निंग की वजह से 15% स्टॉक गिर गया, मानता हूं, लेकिन क्या वो रिकवर होने वाले? हाँ, तो बिंदास रहो, कोई टेंशन नहीं लेना है। सी मैं कभी भी, आप लोग जो भी हमारे मेंबर्स है, आपको पता है कि मैं कोई रिजल्ट खराब आया तो रातों रात में सेल नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट खराब आता है ना, तब तुरंत ही डिस्काउंट हो जाता है। जैसे आज रात को मेरा इंफोसिस का रिजल्ट आया, ओके चलो LNT का ही पकड़े जाए, LNT का रिजल्ट बहुत खराब आया, कल सुबह ही 10% नीचे खुलेगा वो। अब क्या? अब जो खराब न्यूज थी वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। अब मैं यहां बेचूंगा तो फायदा क्या है? बेचना था तो मुझे पहले बेचना था। लेकिन अगर उसके गाइडेंस में ऐसा आ गया कि भाई ये प्रॉब्लम था, ये साला ये बीच में ईरान US का वॉर हो गया, उसकी वजह से हमारा एग्जीक्यूशन डिले हो गया है, हमें वो अवार्ड जो मिलने वाले थे वो नेक्स्ट क्वार्टर से मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर आ जाएगा। एट द एंड इट्स अ बिजनेस, सो यू हैव टू चेक द बिजनेस हेल्थ, नॉट द प्राइस। द प्रॉब्लम इज वी चेक ऑलवेज द प्राइस, वी नेवर सी द बिजनेस हेल्थ। दैट इज वेयर यू हैव टू चेंज। आपको बिजनेस हेल्थ पहले देखनी है, क्या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है? ओके, जब आप वो चेक करेंगे, आप पैनिक रिएक्शन कम देंगे, ठीक है, एक्टिविटी कम करोगे, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, पेशेंस रखोगे, टाइम दोगे, और जब आप टाइम देने लगे तब जाके आपके कंपाउंडिंग होगा, तब जाके आपको कंपाउंडिंग होगा। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। कंपाउंडिंग के लिए आपको टाइम देना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो गिव टाइम टू योर पोर्टफोलियो, गिव टाइम टू द LNT को भी टाइम देना पड़ेगा कि चलो 1-2 क्वार्टर में रिकवर होगा, और नीचे आया है कहीं ना कहीं आप एवरेज ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐड ऐसे स्टॉक करो कि जिसका बिजनेस मॉडल इंपैक्ट नहीं हुआ है। जस्ट स्टॉक नीचे आया है और मैं एवरेज करूं, बिल्कुल ही गलत है।
मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर व्हाट डू कि भाई स्टॉक 20% नीचे आया है, सब मैं एवरेज करूं। लेकिन क्यों सोचा है, क्यों, वाई? आज आज आपके पास, चलो एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपके पास 50 स्टॉक है, 70 स्टॉक है, ओके चलो देखो, आप मेरे स्मॉल केस लिए है तो मुझे पता है कि क्यों मैंने लिया है, तो टेंशन नहीं है। लेकिन खुद जो लिए है, क्या आपके पास रीजनिंग है हर एक स्टॉक का कि क्यों है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका क्वार्टरली अर्निंग क्या है, क्या वो आगे जाके बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कुछ पता है? जस्ट है वाइफो या सेंड फोन, खुद के लिए स्टॉक है, मेरे स्टॉक लिए हुए मत बोलना, खुद के लिए हुए स्टॉक। ओके, मोस्टली इट इज नो, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, हमें रीजनिंग ही पता नहीं है कि क्यों लिया है। क्वार्टरली अर्निंग क्या देख रहे हो, देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो प्रॉब्लम है। सो आपको क्वार्टरली अर्निंग देखनी है और प्राइस पे कम फोकस करना है और बिजनेस पे फोकस करना है। हमेशा समझो, एक रूल हमेशा ये देंगे, ट्रेडिंग फॉलोज प्राइजेस, इन्वेस्टिंग फॉलोज बिजनेस, एज सिंपल एज दैट, ये हमेशा याद रखना। ट्रेडिंग फॉलोज प्राइजेस, इन्वेस्टमेंट फॉलोज बिजनेस। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। हाँ, ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई प्राइस को पहले देखो, बिजनेस बाजू में रहा, बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो फोकस यहां होना चाहिए। और हो सके, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई, अब आप बोलोगे तपन लेकिन पोर्टफोलियोज है, म्यूचुअल फंड्स है एंड ऑल दैट, उसमें तो मैं, मुझे पता ही नहीं है कि स्टॉक क्यों लिया है। लेकिन आप मैनेजर अपॉइंटमेंट कर रहे हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया, चलो हमारे हमारे कितने लोग हैं जिन्होंने 5 या 6 या 4 स्मॉल केस लेके बैठे हुए, या तो 8 और 8 लेके बैठे हुए। लेकिन आप समझो वहां फर्क क्या है, वहां फर्क है, यू ऑलरेडी अपॉइंटेड मैनेजर, लाइक सीए तपन दोषी, यू अपॉइंटेड ए मैनेजर, उसकी रिसर्च मेरे नीचे चार्टर अकाउंटेंट्स है, वो हम लोग हर रोज चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं पूरे दिन, पूरे हर रोज 7-8 रिजल्ट आते, तो हम चेक करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन कब लेना, जैसे आपने म्यूचुअल फंड लिए फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड आपने 5 लिए, तो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर वहां बैठा हुआ है म्यूचुअल फंड का, उन्होंने 40 स्टॉक लेके बैठे हुए, उसको पता है कि उसने वो स्टॉक क्यों लिया है। तो टेंशन मत लो, क्योंकि आपने मैनेजर अपॉइंट किया है। लेकिन जब आप खुद कर रहे हो और आपने मैनेजर अपॉइंट नहीं किया है, कैपेबल मैनेजर, तो फिर 100% टेंशन लो। क्लियर देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि तपन, आप बोलते हो कि कम स्टॉक रखो, लेकिन मैं 4 म्यूचुअल फंड या 4 स्मॉल के साथ के लेके बैठा हूं या वॉट, लेकिन आपने मुझे मैनेजर अपॉइंट किया है ना, मैं बीच में हूं, मैं बता रहा हूं, वैसे आप जा रहे हो तो आपको टेंशन नहीं है। मेन क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं हो रहा है, आपका क्वार्टरली अर्निंग रिव्यू नहीं हो रहा है, वहां दिक्कत है। अब वो क्वार्टरली अर्निंग, रिसर्च, बाय होल्ड सेल, सब कुछ आपका मैनेजर कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे म्यूचुअल फंड में आप नहीं लेते हो ना टेंशन, क्योंकि आपने एक ऑलरेडी एएमसी है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, वो खुद मैनेज कर रही है आपके पोर्टफोलियोस। सो दिस इज अ डिस्टिंक्शन यू हैव टू कीप। बट खुद कर रहे हो बॉस, यू हैव टू नो एवरीथिंग। यू नो व्हाई our small case will do better than what you do by yourself, just because we are into it 24/7। हम लोग हर रोज देखते हैं, हम लोग हर रोज रिव्यू करते हैं, हम लोग निकालने निकालने रखने रखने और कंपाउंडिंग से खुद इसलिए नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि आप कैपेबल नहीं हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। आप खुद अपने बिजनेस में, जॉब में, सब में इतने बिजी हो कि भाई 24/7 थोड़ी लगे रहोगे। क्या ट्रम्प बोल रहा है, क्या ईरान बोल रहा है, सुबह क्या होगा, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी मेटल के लिए कौन सी नहीं है, ऑटो के लिए कौन सी आ रही है, उससे इस स्टॉक को इंपैक्ट क्या होगा, उसको क्या, आप कहाँ हो, वो सब ट्रैक ही नहीं करो, आपका काम ही नहीं है। सी आपका काम ही नहीं है वो सब करने का, आपका काम है अपना जो जॉब हो, अपना बिजनेस हो, उस पर फोकस करो। ये मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूं। लेकिन जब भाई बीमार हूं तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। घर में कोई प्लम्बिंग का काम है तो प्लम्बर को ही बुलाना पड़ेगा। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इफ यू हैंडल मल्टीपल स्टॉक्स एंड मल्टीपल पोर्टफोलियोज, इट्स ओके इफ यू हैव अ मैनेजर, बट इट इज नॉट एट ऑल ओके अगर आपके पास 100 स्टॉक्स है, खुद मैनेज कर रहे हो, तो इट इज नॉट एट ऑल ओके। तो आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, 99% नहीं करेगा।
गॉट इट देन जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट, ये हमेशा ध्यान रखना, ये यहाँ सब लोग बहुत ही मार खा जाते हैं। ओके, और इसलिए मैं बोल रहा हूं रैंडम स्टॉक बाइंग मत करो। टिप्स, रैली चेजिंग, नो रिसर्च, नो पर्सन, फोमो, जस्ट जी बिजनेस में आया है, जस्ट किसी बड़े एनालिस्ट ने बोल दिया है बाय करो, ऐसा मत करना। जब तक आपके पास बैकअप प्लान हो कि चल भाई इसने बाय तो बोल दिया, अनिल सिंघवी ने बाय बोल दिया, चलो अनुज सिंघल ने बाय बोल दिया, मैंने बाय किया, अब सेल कब करना है मेरे को तो पता ही नहीं है। क्या अनुज सिंघल, अनिल सिंघवी आपको बोलने आएगा? नहीं, वो तो नहीं आएगा, तो मत लो, तो मत लो। क्योंकि जब ऊपर जाएगा वो बोलेगा अरे मैंने बोला था 10% भाग गया, फिर दूसरे दिन जैसे कह रहे मैं अब बुक कर दो, अरे भाई वो 15% नीचे चले गया, अभी क्या बुक कर दो? तो यू हैव टू हैव अ बैकअप प्लान। इफ यू आर बाइंग समथिंग दैट शुड बी अ सेलिंग प्रोसेस। If you are buying something, again repeating, if you are buying something, that should be a selling process set. Otherwise, sorry, you are in a trouble. With me, then just type WU in the chat box. देखो आज मैं बहुत बड़े बड़े इनपुट्स दे रहा हूं आपको। अगर ये गलतियां कर रहे हो तो सॉरी, यू विल बी इन अ बिग बिग प्रॉब्लम। बाय कर लिया, सेल कब करना है मुझे नहीं पता, भगवान बोलेगा। भगवान, अरे भगवान तेरे को थोड़ी बोलेगा, उसके लिए क्या यही काम है आपको बोलने का? आपके पास उसका बैकअप प्लान कब निकलना है पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा? आप खुद रिव्यू करोगे, या तो वो मैनेजर आपको बोलेगा या तो वो एनालिस्ट आपको बोलेगा कि हाँ भाई बेच दे, तो बात अलग है, तो बात अलग है। नहीं है तो भाई आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है। प्लस जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आपको वेटेज और किस में कितना वेटेज डालना है वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये मिस कर जाते हैं, 99% लोग। अनलेस अनलेस हम लोग स्मॉल केस देते हैं वहां तो हम लोग वेटेज देते हैं कि भाई इसमें 10% डालो, उसमें 5% डालो। लेकिन जो ऐसे रैंडम बाइंग करते हो ना, उसमें कोई वेटेज ही नहीं होता। अच्छा ये बोला है इसमें चलो 5,000 डाल देते, अच्छा वो स्टॉक में 10,000 डाल दिया, वो स्टॉक में 50,000 डाल दिए, चलो एवरेज करते जाते हो। रैंडम बाइंग विदाउट वेटेज फंसोगे, बहुत ही फंसोगे। क्योंकि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपकी मेहनत की कमाई है। आपने 15 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल जो कमाया है वो इन्वेस्ट कर रहे हो। तो रैंडम बाइंग मत करो। और वो कितना वेटेज डालना है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेटेज में लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, यानी समझते ही नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इज डूइंग। डोंट गेट इन टू दैट ट्रैप, किसी ने बोला है या लेना है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा स्टॉक हाथ में भी आ गया लेकिन साला 5,000 डाल दिया, अब वो 4 गुना हो गया, कितना मिला? 20,000। 15,000 से आपकी दुनिया चेंज होगी क्या? नहीं होगी। सो वेटेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वेटेज कब होगा आप डिसाइड कर पाओगे? जब आपको पता है कि मुझे कितने स्टॉक डालने हैं, कि मुझे 15 डालने हैं या मुझे 20 डालने हैं, ये पोर्टफोलियो के लिए मुझे 15 डालने या 20 डालने, तो आप उस तरह से वेटेज डिसाइड करते हो। सो does just because more stock means more profitability? No, more stock is equal to less profitability, वो chances ज्यादा हो जाते हैं if you are not managing it। if you are not managing by yourself, अगर खुद ले रहे हो, ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो बात अलग है कि भाई वो लोग मैनेज करे, या हमारे ले रहे हो तो हम लोग मैनेज कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन खुद कर रहे हो तो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, सो रॉन्ग एलोकेशन, फिर प्लस कितनी बार ना रिस्क मिसमैच हो जाता है कि आप हो गए कि आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना, आपने एकदम ही रिस्की स्टॉक ले लिया, तो फिर वो जब नीचे जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम क्या होता है, नीचे जाते तो आपको लगता है मैं एवरेज कर लूं। अब एवरेज करने का साइंस जैसे मैंने पहले बोला कोई देखता ही नहीं है। एवरेज करने का यानी सब लोग ऐसा ही सोचते हैं स्टॉक 20% नीचे गया 25 में मुझे एवरेज करना है। गलत, बिल्कुल ही गलत। अगर स्टॉक नीचे जा रहा है, देयर इज सम वीकनेस इन द स्टॉक, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैज गॉन डाउन। क्या वो रिकवर होने वाला है? क्या वो गाइडेंस में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, या कोई पॉलिसी चेंज हुई है, क्या हुआ है? अगर वो ऊपर जाने वाला है देन ओनली इट्स अ वर्थ ऑफ एवरेजिंग, अदरवाइज लीव इट।
कोई जरूरत नहीं है मरते हुए शेयर में और पैसे डालने की, आप फंस जाओगे। और धीरे धीरे जो काम नहीं कर रहा है आपका स्टॉक, वो आपके पोर्टफोलियो का 15, 20, 30% हो जाएगा। सो यू देयर इज नो रूल। कितने लोग बोलते हैं कि सर कितने परसेंटेज पे मुझे एवरेज करना चाहिए? गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। आपको वो नहीं देखना है कितने परसेंट, आपको पहले बिजनेस मॉडल देखना है कि यार बिजनेस मॉडल में, यार एलएनटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 30% गिर गया, वो ईरान और यूएस का वॉर हुआ, वहां तो सब सही चल रहा है। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो, नेक्स्ट क्वार्टर रिकवर, डालो पैसा। 30% नीचे मिल गया सस्ते में, अभी वो पूरा रिकवर हो गया। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि वहां प्रॉब्लम नहीं था बिजनेस मॉडल में, थोड़ा टेम्पररी पॉज था, परमानेंट पॉज नहीं था। हाँ परमानेंट पॉज हो तो मत डालो, ओके, परमानेंट पॉज हो तो मत डालो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी मच क्लियर, मैं जैसे आईटी की बात करता हूं क्योंकि मैं 2 साल पहले से बोल रहा था भाई निकल जाओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी देन जस्ट ए वाई फॉर योर यू टेलिंग करेक्ट? क्योंकि मुझे क्लियर कट दिख रहा था एआई इज गोइंग टू टेक ओवर। तो वो परमानेंट प्रॉब्लम था, मुझे लग रहा कि वो 3 साल 4 साल रहेगा, और उसमें देखो स्टॉक नीचे जाते रहे। हाँ वो टेम्पररी होता तो मैं नीचे के लेवल पे बाई करता। जैसे हमने काफी हद तक हमने पावर स्टॉक दबा के लिए, डिफेंस दबा के लिए, इवन वाटर इंफ्रा स्टॉक दबा के लिए। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी प्रॉब्लम था, वो नीचे गया था, अभी रिकवर हो गया। सो यू हैव टू सी व्हाट इज टेम्पररी, व्हाट इज परमानेंट, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेक इट आउट। कभी कभी जब परमानेंट प्रॉब्लम होता है, यू हैव टू थिंक अबाउट गेटिंग आउट, नॉट गेटिंग इन। डेल्टा कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ने लगा दिया जीएसटी बड़ा गेमिंग पे, निकल जाओ। आप बोलोगे तो अपन 40% नीचे गए, ठीक है निकल जाओ। वो कब आपका 70% नीचे चला जाता है पता नहीं चलता है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जैसे डीएचएफएल में हुआ था, यस बैंक में हुआ था, मैं भी फंसा था। मैं भी 30-40% लॉस से निकला। मैं खुद बोल रहा हूं, पर्सनल होल्डिंग की बात कर रहा हूं। तुरंत आया, मैं निकल गया ऑलरेडी, क्योंकि जब न्यूज आती है तो 20% की सर्किट ही लगती है। उसके बाद और 40% नीचे चले गए थे, करेक्ट। मैंने यस बैंक आई थिंक 150 या उसमें बेचा, बाद में वो ₹5 तक गया था। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। डिश टीवी का मैं बोलूं, डिश टीवी जिस दिन वो मेरे पास डिश टीवी थे, ₹120 का मेरे जबरदस्त प्रॉफिट में था। कुछ 60-70 में लेते, 120 गया था। और मैं दुबई में था, मैं 10 साल था, और दुबई में था 2000, पता नहीं है कौन से 17 या 18 की बात है। और न्यूज आई कि जियो ने वो सेटअप बॉक्स ला रहा है। मैंने दूसरे दिन मेरे पापा को, मेरे पापा भी ब्रोकर है तो हमारा हमारा खुद की खेती है समझ लो, मैं उसको भी बेच दो। हम लोग तो भी 105 110 में निकले, और बाद में वो पेनी स्टॉक हो गया। जब आपको थ्रेट लगे ना कि भाई ये बड़ा शेयर आ रहा है तो निकलना है, ठीक है आपको तो, लेकिन उसके लिए फिर आपको वो समझ चाहिए। लेकिन तब लॉस हो या प्रॉफिट हो निकल जाओ, वो जो सोचो मत। सो आपको मार्केट में क्लैरिटी सो इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे क्लैरिटी नहीं है, गलती हो गई, तो फिर खुद मत करो, किसी मैनेजर को दे दो। खुद करने जाओ तो क्लैरिटी रखो, और अगर गलत हो गए तो हो गए यार, होता है। क्या राकेश झुनझुनवाला ऐसे राकेश झुनझुनवाला बना? वॉरेन बफेट ने हजारों गलती की है, राकेश झुनझुनवाला ने हजारों गलती की है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भाग गए उनके कि उनका पोर्टफोलियो ऐसा चल गया कि वो बड़े बन गए। सो एवरेजिंग एंड फिलोसॉफी पे बहुत ही ध्यान से करना है, हवा में नहीं करना है। शिपन्ना हो गया, आई लेफ्ट आईटी ऑन एडवाइस, थैंक्स। सो कीप दिस इन माइंड, सो इंपॉर्टेंट। सो पोर्टफोलियो इज व्हाट? पोर्टफोलियो इज जस्ट द प्रोसेस, द प्रोसेस विच आई टोल्ड यू नाउ, ओके। और टेंशन मतलब ये पूरी रिकॉर्डिंग भी हमारे सभी मेंबर्स को सेहत अपन एकेडमी मिल जाएगी, या काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग दो, तो मिल जाएगी, टेंशन मतलब। बट एक प्रोसेस है, और प्रोसेस से आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, फिर पेशेंस रखना है, और उसको रिव्यू करना है, फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगी। वन थिंग आई वांट टू टेल यू एवरीवन गाइस, डू नॉट चेज द नेक्स्ट स्टॉक, build the right portfolio. Again repeating, do not chase the next stock, build the right portfolio. Most of you are
struggling in creating a right portfolio. If you agree with me, then just type P for portfolio in the chat box. Okay, most of you, 99% लोग, स्टॉक पिकिंग तो क्या होता है, कल उठ के कोई बोल देगा कि ये ले लो, हजारों, आपको दिन में 100 से ज्यादा टिप्स आती होंगी। आप अगर टीवी देखते हो या मनी कंट्रोल देखते हो या ऐप देखते हो, 100 से ज्यादा टिप्स आती है, लेकिन कोई आपको ये बोलता है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए ये सही है, ये गलत है? कोई नहीं बोलता है। ठीक है, क्योंकि सबको अपना काम करना है, एज सिंपल एज दैट। ये दुनिया ऐसी ही है, सबको बेचना है। दिस इज द हार्ड ट्रूथ। टीवी वालों को बेचना है, ठीक है, ट्रेडर्स को बेचना है, एजुकेशन में बेचना है, मैनेजर्स को बेचना है, सबको बेचना है। बट यू एज अ पर्सन, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू डोंट हैव टू डू इट। ओके, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ओके, क्या मेरा पोर्टफोलियो सही जा रहा है, क्या मेरा प्रोसेस सही है, क्या मेरे पास उतना पेशेंस, पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वॉरेन बफेट ने एक बार बोला था कि stock investing is like once you invest in a good stock, you should feel like no, you are seeing the paint dry on a wall। यानी आप जब पेंट करते हो वॉल को, वो देखते रहते हो कब ड्राई होगा, कब ड्राई, यानी वो टाइम लगता है, वो पेशेंस होता है, और पेशेंस से ही पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है। करेक्ट, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू कम इन दिस मार्केट। इफ you are thinking that this is the goal I want to achieve, आपका जो आपने, most of you have written 5 crore in 5 years, 5 crore in 10 years, 10 crores and all that, 2 crores and all that, तो ये प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाओगे then you should be too good in your swing trading, momentum buying, then please go on, no one is stopping you, but you have to assess yourself। आपको खुद को ऑडिट करना है कि क्या मैं सही में अच्छा हूं या अच्छी हूं, ये जो मैं कर रही हूं। अगर नहीं हो, आपको रिजल्ट पीछे 3 साल से 5 साल से नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग सम रॉन्ग। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं ये टॉपिक क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि दैट इज वेयर वी नीड एन इंडिपेंडेंस, दैट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। देश तो आजाद हो गया, हमें भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। एक सिंपल और एक एग्जांपल लेता हूं जो आप देश से कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि देश, अगर मैं सेंसेक्स की बात करता हूं, चलो पिछले 40 साल से 15% से ग्रो हो रहा है अपना मार्केट, बीएससी। ओके, लेकिन क्या सभी स्टॉक ग्रो हुए? नहीं हुए। बीएससी क्या है? बिग 30 स्टॉक्स, जो बड़े 30 स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, और एक स्टॉक जैसे मार्केट कैप नीचे जाता है या उसका वो, तो उसको निकाल के दूसरा लाते हैं, लेकिन उसने 15% रिटर्न दिया ना ओवर द टाइम, तो उसने तो जबरदस्त परफॉर्म किया है। कंपनी सभी ने परफॉर्म किया, वैसे अपना है, अपना भी पोर्टफोलियो होगा। ओवर द टाइम कुछ स्टॉक रहेंगे, कुछ स्टॉक निकल जाएंगे, नए स्टॉक आएंगे, लेकिन अपना पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि ओवर द टाइम परफॉर्म करेगा। बीएसई में क्यों परफॉर्म किया, निफ्टी ने क्यों परफॉर्म किया ओवर द इयर्स? क्योंकि इवन तो बीच में वॉर आए, इंडिया पाकिस्तान के वॉर, स्कैम्स हुए, ठीक है, लेमन ब्रदर्स हुआ, कोविड है, सब कुछ है, लेकिन मार्केट तो ऊपर ही गया है ना, क्योंकि फोकस उनके पोर्टफोलियो पे, यानी बीएससी का 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो या निफ्टी का 50 हो, वैसे ही आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। चीजें ऊपर नीचे चलती रहेगी, पोर्टफोलियो विल ग्रो। इफ यू एग्री विथ मी 100%, जस्ट हैव 100। वाई एम आस्किंग यू अगेन अगेन, क्योंकि आप मेरे साथ होके नहीं देखने के, आप वैसी थिंकिंग लाओ। जिस दिन ये थिंकिंग लाओगे ना, अपने आप ग्रो करोगे। इंडिया ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, हजारों में कंपनीज है, हजारों में। क्या इंडिया सिर्फ एक टाटा, बिरला, रिलायंस से बना है या अदानी से बना है? नहीं, हजारों एमएसएमई, हजारों कंपनियों से बना है। उसमें कुछ कंपनी चलती है, कुछ कंपनी नहीं चलती, लेकिन एज ए इंडिया, एज ए कंट्री चलती है। वैसे ही आपका पोर्टफोलियो है, सभी स्टॉक चलेंगे, सभी स्टॉक नहीं चलेंगे। आपको बस सही स्टॉक रखने और पेशेंटली वेट करो ओवर द टाइम, दैट विल हेल्प यू आउट। इंडियन क्रिकेट टीम की एनालॉजी हमेशा याद रखो, सभी प्लेयर नहीं चलेंगे हर वर्ल्ड कप में, लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्रोसेस 2 साल पहले चलती है, और जब
वर्ल्ड कप होता है तो हर 12 मैच होती है, 12 मैच में से कुछ चलते कुछ नहीं चलते, लेकिन एट द एंड ऑफ द अगर हम लोग वर्ल्ड कप जीतते हैं, इट्स अ विन। वैसे अगर आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जीत हो जाता है आपका 5 साल या 10 साल में, दैट इज अ विन फॉर यू, इरिस्पेक्टिव अदानी कमा के ले गया, आपको कौन ज्यादा कमा के दिया, अदानी कमा के दिए या टाटा या रिलायंस, इरिस्पेक्टिव। तो आपको पोर्टफोलियो पे फोकस करना है, और वो करोगे, बिलीव मी, सब कुछ ठीक होगा। सो एज आई टोल यू एंड आई, दिस इज माई फिलोसॉफी, योर गोल शुड बी फर्स्ट, सेकेंड इज योर पोर्टफोलियो, थर्ड इज योर स्टॉक सिलेक्शन। ओके, थर्ड इज अ स्टॉक सिलेक्शन पहला नहीं चाहिए। फोर्थ, बिल्ड अ कॉम्पिटेंट पोर्टफोलियो, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, फिर पोर्टफोलियो को रिव्यू करो, उसको टाइम दो, एंड रिव्यू करके साथ में जो निकालना है निकालो, अंदर ऐड करो, एंड देन टाइम द, एंड ओवर द टाइम कंपाउंडिंग इंपैक्ट लाओ। सिंपल है, सभी लोग कर सकते, इसमें मैंने कोई भी चीज टेक्निकल नहीं बोली है। द मेन थिंग इज हियर योर माइंडसेट, क्लैरिटी यहां लाओ। क्लैरिटी जिस दिन लाना लगोगे, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इट। ओके, प्लीज रिपीट द लास्ट minute. Okay, again I am telling you, again repeating. Do you want to repeat? Then just a bar for repeat. I'll just repeat you. First of all, your goal. आपका गोल क्या है? 5 साल 10 साल का है, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, जो भी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। खुद पर कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो किसी मैनेजर को अपॉइंट करो, शर्म मत रखो, आपके पैसे है, खुद को वैल्यू एसेस करो। थर्ड है स्टॉक सिलेक्शन। एक बार पोर्टफोलियो का डिसाइड हुआ, फिर उसमें स्टॉक सिलेक्शन करो, कौन से स्टॉक रखेंगे, और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। और वो स्टॉक जो लिए, जो आपके जैसे क्रिकेट टीम में प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर में से जो 11 जो चल रहे उसको रखो, दूसरे को निकालो, तो बस वो निकालो। क्वार्टरली रिजल्ट देखा करो, जिसको निकालना है निकालो, जिसको रखना है रखो, और नए ऐड करो, एंड देन उसको टाइम दो, उसको टाइम दो। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक एक क्वार्टर नहीं चला तो निकाल दो, नहीं, अगर बिजनेस मॉडल सही है तो रखो, ठीक है, फिर उसको टाइम दो, बुरे स्टॉक को निकालो, अच्छे स्टॉक को लाओ, एंड उसको जब टाइम को दोगे, ओवर द टाइम वो कंपाउंडिंग इंपैक्ट आएगा, और लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो बिल्डर होगा। दिस इज द ओनली एंड ओनली वे, एंड मोस्ट प्रोबेबली chances are more than 70% you can achieve your goals. There is other way also, intraday derivatives, but 1% are able to do that. If you can do it, please go and check it out. Otherwise, this is the only way. Okay, so clear? Got it? Yes, so ये चीज आप रखिए, और ये मैं, आप टेंशन में ले, मैं इसके रिकॉर्डिंग, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे यू टुडे। दिस इज हाउ यू विल एबल टू गेट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ओवर द इयर्स मैंने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को करोड़ों कमाते हुए देखा है, सिंपल ये प्रोसेस फॉलो करते हुए, और ये प्रोसेस मैं बाय द 10th फॉलो करता हूं। और आप लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, आपको मैं कभी भी इंट्राडे डेरिवेटिव सब बोलता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये सिंपल है, ध्यान लगेगा, टाइम लगेगा, पेशेंस लगेंगे, लेकिन ये चांसेस आपके हैं कि आपको ओवर द टाइम कमाने के। ओके, सो यस यस, इंडिपेंडेंस डे के लिए भी मैं आज स्पेशली आपके लिए कुछ है, सो आई विल टेल यू अबाउट दैट। ओके, सो होप यू आर गेटिंग लॉट ऑफ वैल्यू गाइस। सो आपने क्या सीखा आज वो बताइए मुझे, जस्ट बताइए। और यस, मैं बताता हूँ, 1 मिनट, गिव योर ट्रू नो इनपुट्स गाइस। ओके, या यस, so guys, again, connecting with that only, what I want to tell you is that, see again, no, of course, no, there is a special Independence Day, so I want to give you something special. ठीक है, limited slots है, but yes, no sentiment, set goals, mindset, long term investment works and everything perfect. So guys, जैसे मैंने बोला आपको, जैसे मैं अगेन रिपीटिंग द प्रोसेस जस्ट टू रिफ्रेम अगेन, हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने गोल्स के लिए। आपके गोल्स क्या है भाई? चिल्ड्रन का मैरिज हो, ड्रीम हाउस हो, ड्रीम वैकेशन हो, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, चिल्ड्रन एजुकेशन, वो गोल्स के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट करो। वो गोल्स के लिए आप स्टॉक मार्केट में आए हो। ओके, वो गोल्स के लिए आप स्टॉक मार्केट में आए हो। और अब जब स्टॉक मार्केट में आए हो,
तो आप क्यों आए हो स्टॉक मार्केट, वो भी आप समझो। क्योंकि आपकी जो प्राइमरी इनकम है, जो प्राइमरी इनकम, जो आपकी बिजनेस इनकम है या सैलरी इनकम है, या वो इनफ नहीं है आपके। आपने समझ लो उसमें 5 लाख बचा दिए, तो 5 लाख आपको उस तरह से इन्वेस्ट करने कि वो भी मल्टीप्लाई हो ओवर द टाइम। ओके, सो वन इनकम इज नॉट इनफ फॉर यू। यू शुड हैव अ गुड पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो 24/7 आपके लिए काम करे। और जब आपकी प्राइमरी इनकम और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दोनों साथ में आ जाती है, तब आप गोल अचीव कर पाओगे। ओके, अकेले प्राइमरी इनकम से भी नहीं होता है, बट यू नीड अ गुड सेकेंडरी इनकम। क्योंकि कभी कभी आप धंधा करते हो तो धंधे में लॉस भी होते हैं, तो अगर गुड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो है, गुड पोर्टफोलियो है, तो वहीं से आपको एक सेफ्टी मिल जाती है। प्राइमरी इनकम में अगर आपने जॉब लूज कर दी है, आप जॉब करते हो, जॉब लो, तो आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है जो आपको एक कुशन देगा कि आगे जाके भी आगे आपके घर खर्च हो या वॉट एवर इट इज, इट विल हेल्प यू टू डू इट, और आगे खुद का बिजनेस करने में भी हेल्प करे। करेक्ट। सो द सिंपल स्ट्रेटेजी विच आई टोल्ड यू टुडे इज दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू कंपाउंड। कंपाउंडिंग कभी भी 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में नहीं होती। कंपाउंडिंग होती है ओवर द इयर्स। आइंस्टाइन का है ना 8 वंडर, आइंस्टाइन हमेशा बोलता है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है, 7 वंडर्स है, 8 है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग के लिए आप इन्वेस्ट करो, और जब आप इन्वेस्टिंग करते हो कंपाउंड होता है, एंड दिस इज हाउ योर गोल इज अचीव ओवर द इयर्स टू all this whatever we spoken about, children education, marriage, dream house, retirement planning, start your own business and all that stuff. So उसके लिए आपको कंपाउंडिंग करना बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और उन सब से सॉरी टू टेल यू वहां कंपाउंडिंग नहीं आती है। अगेन you have to ask yourself what you are good at it. Normally 91% people lose money in short term trading and all that, जो सेबी बोल रहा है। रियली में तो मैं बोलूँ तो मेरे का एक्सपीरियंस से तो 1% ही है। ओके, जो फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग, इंट्राडे, चेजिंग एंड इमोशन, और थक जाता है इंसान, थक जाता है। ठीक है, इवन आई डोंट एग्री विद दैट कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, सब बातें हैं गाइस। धीरे धीरे सैटेलाइट पोर्टफोलियो धीरे धीरे ये 20-30% का होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ के 60-70% हो चुका होता है। सो और खुद जॉब करते हो तो भूल जाओ ये सब करने का। लेकिन जो लॉन्ग टर्म होता है, दैट इज द वे, लाइक वॉरेन बफेट हैज अर्न ओवर द इयर्स, लाइक राकेश झुनझुनवाला इज ओवर द ईयर। 99% of the total world greatest investor has created biggest wealth through long term। और सेम स्ट्रेटेजी जो मैंने आज आपको बोली है। प्रॉब्लम क्या होती है, नॉइज अपने आसपास इतना होता है ना कि आप अपने दोस्त को बोलते हो यार मैं तो यार ये कर रहा हूं, ऑप्शन फ्यूचर कर रहा हूं, इतना कमा लिया, 1 महीने में मैंने 2 लाख कमा लिया। हाँ, बोलते हैं यार साला 2 लाख रुपए तो मैं पूरे साल में नहीं कमाता है यार, ये 1 महीने में कमा लिया, चल मैं ट्राई करता हूँ। जो आजू बाजू जो नॉइज होता है ना, आप टीवी ओपन करते हो, टीवी वाले क्या करेंगे, हर दिन बोलते ऐसे। आप बड़े बड़े एंकर देख लो, अनुज सिंघल या अनिल सिंह या जो जो बड़े एंकर, वो बोलेंगे नहीं नहीं लॉन्ग टर्म से वेल्थ आते हैं, वो वेल्थ बिल्डिंग के क्लासेस करते हैं, तो सुबह आके आपको इंट्राडे टिप्स देते हैं। करेक्ट और नॉट, देन जस्ट टाइप सी फॉर करेक्ट। अरे भाई तुम क्लासेस दे रहे हो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का, और फिर तुम इंट्राडे की टिप्स देते हो, तो ठीक है, वो कमाने बैठे हैं, वो उनका धंधा है, तो हम लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते। करेक्ट। ऐसे वो रामदेव अग्रवाल को आएंगे, अब रामदेव अग्रवाल ने आज तक नहीं बोला कि इंट्राडे करो, ठीक है। रामदेव अग्रवाल ने कभी नहीं बोला है क्या, रमेश दमानी ले लो, बड़े बड़े राधा कृष्ण दमानी ले लो, किसी ने भी बोला नहीं है इंट्राडे करो। तो दोनों तरफ वो बोलेंगे। अरे भैया आपको ये समझना है, उनको धंधा चलाना है। 95 मैं खुद आता हूं टीवी में गाइस, मेरे साथ मैं बैठा तो 3-3 लोग इंट्राडे वाले चेंज हो जाते हैं, टेक्निकल बड़े पड़े, चार्ट देख के बताते हैं, फंडामेंटल कोई बताता नहीं क्योंकि वो बोरिंग है। अरे भाई लेकिन आपको करना क्या है, आपको पैसे कमाना है या एक्साइटमेंट चाहिए? भाई एक्साइटमेंट चाहिए तो मेरी एक सलाह है आपको, 5,000 रुपए लेके अपने बच्चों के साथ कोई फन सिटी या तो अम्यूजमेंट पार्क में जाओ और वहां राइड्स लो, एक्साइटमेंट मिलेगा। वो एक्साइटमेंट के लिए मार्केट में मत आओ, बहुत भारी पड़ेगा।
बहुत भारी पड़ेगा, पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, दिमाग भी का दही हो जाएगा। कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट टू थिंग्स। एक्साइटमेंट मार्केट से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन बोरिंग थिंग्स करके पैसे बनते हो। अगर आपका टारगेट मनी है, वेल्थ क्रिएशन है, तो बोरिंग थिंग करनी पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे वो होता है ना, खाने में किसको मिठाई अच्छी नहीं लगती, किसी को समोसा वड़ा पाव अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या हर रोज वड़ा पाव समोसा खाओगे? नहीं खाओगे ना, फूल जाओगे। वैसे मार्केट है, हर रोज आपको ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मजा आएगा, थ्रिल आएगा, उससे आपका हेल्थ और बिगड़ेगी। लेकिन बोरिंग चीज दाल सब्जी रोटी खाओगे तो हेल्थ बनी रहेगी, वैसे ही लॉन्ग टर्म करोगे तो फाइनेंशियल हेल्थ बनी रहेगी। यू हैव टू कोरिलेट लाइक दिस गाइस, करेक्ट? सो कीप दिस इन माइंड ऑलवेज। अगेन हमारा जो मैंने ये सब ऐसे तो कवर कर लिया है, जस्ट टू टेल यू अगेन, हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है? हम प्रॉब्लम है ओवर एवरेजिंग करते जाते हो विदाउट एनी नॉलेज, बस एवरेज करते जा रहे हो। स्टॉक बाय कर दो, टिप्स में बाय कर लिया, लेकिन सेल कब करना है वो पता नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स आ गए, कब सेल करना है मुझे पता नहीं है, कब रिव्यू कैसे करना है वो पता नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है पता नहीं है, किस में कितना डालना है वो पता नहीं है। ये सब चीजें कहीं आप कोई ना कोई चीजें में गलती करते हो। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग करंटली। इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज, okay, and lack of time also. It's not easy, let be honest with you, market is not easy। मेरी हालत टाइट होती है। आज इंडिपेंडेंस डे है तो भी मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं दिन के दो दो तीन तीन टीवी शोज करता हूं, आप मेरे यूट्यूब वीडियोस भी देखते होंगे, आप मेरे रील्स भी देखते होंगे। मैं रिसर्च टीम के साथ बैठता हूं, बहुत रात को सोता हूं तो ट्रम्प ने क्या बोला वो देखे, सुबह 8 के पहले क्रूड ऑयल के प्राइस देखता हूं। इट्स नॉट इजी, तो समझो आप। इट्स अ no, you have to give lot of time. If you are not able to give time, guys, follow someone, okay, some good managers and all that। जैसे आप खुद करने जाते हो, जैसे आप खुद बीमार होते हो, आप रैंडम मेडिसिन लेते हो, बीमार रहते हो, 2-3 दिन लेते हो, ठीक नहीं होते, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है अरे भाई तू मेडिसिन तो ये ले रहा है जबकि ये हुआ प्रॉब्लम ये है, और फिर आप सही मेडिसिन लेते हो एंड यू गेट बेटर। वैसे ही इन्वेस्टिंग में गाइस, अगर आप रॉन्ग प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर गोल्स। यू नीड अ समवन लाइक अ गुड स्मॉल मैनेजर लाइक अस, मी एंड माई टीम, वेयर वी विल टेल यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, एंड देन जस्ट फॉलो द थिंग्स, एज सिंपल एज दैट। जस्ट फॉलो। हम कुछ एजुकेशन नहीं दे, एजुकेशन भी दे रहे हैं, ये जैसे आज एजुकेशन है लेकिन वो साइड में है। एट द एंड तो हम रेकमेंडेशन देते हैं पोर्टफोलियो का, ऐसे पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है, ये वेटेज है, ये स्टॉक लेना है, बस उसको फॉलो करो, बाकी सब भूल जाओ। एंड दैट इज व्हाट यू नीड करंटली, ओके। यू नीड अ गुड एडवाइस। वी डू कंडक्ट अ मंडे सेशन 9 बजे, जहां क्या होता है, आप अपने पोर्टफोलियो की क्वेरीज पूछो, आई आंसर। नॉट अवर स्मॉल केस पोर्टफोलियोज, वो तो हमें पता ही है। खुद के जो पुराने स्टॉक है, 50-100 स्टॉक है, उसका करना क्या है भाई, रखू बेचू? अच्छा बेच दू तो कहाँ इन्वेस्ट करो, तो आप बेच के हमारे में इन्वेस्ट कीजिए जो अच्छे चल रहे हैं। दैट इज वॉट यू हैव टू डू। सो यू नीड एन एडवाइस एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट इज वॉट आई वॉन्ट टेलिंग यू, दैट दिस इज वेयर we give you a service where we'll help you to compound over the time, and that is where our portfolios, our small case portfolios will help you out, okay। and नॉर्मली जैसे मैंने बोला आज इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, सो आई टेल यू अबाउट दैट, क्योंकि आज स्पेशल डे है। बट नॉर्मली अवर स्मॉल केस स्टार्ट विथ अ वेरी नॉमिनल फी एट 500 रुपीज प्लस जीएसटी पर मंथ, यानी 583 रुपीज पर मंथ, ओके, पर स्मॉल केस। उसमें हम देते क्या है आपको, एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो देते हैं। जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई कौन से स्टॉक्स रखने हैं, वो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में कितना वेटेज होना चाहिए, और उसका कंटिन्यूस रिव्यू करते हैं। उसमें जो रखना है, जो निकालना है उसको निकालना है, और निकालने के सामने कौन सा लाना है वो भी हम बताते हैं, और वो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाता है। नहीं करना है तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, बट दैट इज व्हाट वी आर गिविंग यू। प्लस उसके रिसर्च रिपोर्ट्स, सबके रिसर्च रिपोर्ट, मेरी टीम आपको सबकी रिसर्च रिपोर्ट देते, रैशनल बिहाइंड दैट क्यों हमने ये स्टॉक सिलेक्ट की है। वीकली सेशन होते हैं मंडे 9 बजे, जहां हम बताते हैं कि भाई कि हम नहीं बताते, सॉरी, आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो,
कि सर मेरे पास ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, रिलायंस है, अभी क्या करूं, डेल्टा कॉप है क्या करूं, वाड़ी एनर्जीज है क्या करूं, मेरे इतने पैसे फंसे हैं या मेरा ये करना, तो मैं आपको आंसर देता हूं। और उसमें टेंशन मत लीजिए, जैसे आज आप जो मैसेज कर रहे हो वो होस्ट टू पैनलिस्ट है, वैसे उसी दिन होता है, यानी आप जो मैसेज करते हो वो मुझे ही दिखता है और कोई नहीं दिखता। और ये सेशन मैं खुद करता हूँ, मेरी टीम नहीं करती। मेरी टीम में भी चार्टर अकाउंटेंट्स है, सेबी रजिस्टर्ड है, लेकिन वो कोई नहीं करता। मैं खुद आपको आंसर देता हूँ, मैं बताता हूँ ये रखो, सेल करो, क्या करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जस्ट टाइप आई फॉर इंपॉर्टेंट, बिकॉज करंट पोर्टफोलियो पे क्या करना है वो भी जरूरी ना भाई। आपके 5 लाख 10 लाख फंसे हुए हैं उसमें, तो वहां से निकल के कहां डालू, करेक्ट। एंड दैट इज वी विल हेल्प यू आउट। अगेन सपोर्ट सिस्टम, हमारा आरएम्स होंगे, जो आपको कहीं भी फंसते हो तो वो हम लोग आपको, मेरी टीम को आप कॉल कर सकते हो। बट अगेन आई वांट टू टेल यू, मेरे आरएम आर नॉट स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, दे आर जस्ट टू सपोर्ट यू। तो आपके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक्सेस का प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, या आपको कुछ चीजें नहीं मिल रही, या आपको मुझे रीच करना है, या मेल करना है, या वॉट एवर इट इज, उसके लिए 2 RM अवेलेबल है। प्लस वी हैव अ कंप्लीट डेडिकेटेड स्मॉल केस टीम, जो डीमेट अकाउंट से लिंक हो रहा है लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, कुछ प्रॉब्लम है, 10 लोगों की टीम बैठी है जो आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करेगी। वो टेक्निकल टीम बैठी है, जबकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैं और मेरी सीए टीम ही आपको हेल्प करेगी। मेरी टीम ही आपको हेल्प करेगी, उसमें से मैं ही ज्यादा आपको बताऊंगा। और फिफ्थ पॉइंट, ये सबसे, अगर कोई सीखना चाहते हैं और आज की फिलोसॉफी आपको अच्छी लगी हो, वो पूरी फिलोसॉफी मैंने सीए तपन एकेडमी, ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज की है, वो आपको फ्री मिल रहा है। ओके, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट मेरा पूरा फिलोसॉफी का ऑलमोस्ट 500 से 600 वीडियो है, जहां आप जाके समझ सकते हो। खुद करना है, खुद पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना है, वो सब आपको मिलता है। ओके, सो हाउ मेनी आर इंटरेस्ट इन एकेडमी, देन जस्ट हैव A4 एकेडमी। ये फुल एक्सेस फ्री में मिल रहेगा, इस मार्केट में ये कोई देता नहीं, मैं फुल दे रहा हूं। जब तक आपका स्मॉल केस का एक्सेस रहेगा तब तक ये एकेडमी का एक्सेस आपके साथ रहेगा। ओके, उसमें 1 स्मॉल केस हो तो आपको फाउंडेशन मिल रहा है, 3 स्मॉल केस हो तो आपको मास्टरी मिल रहा है। ओके, और स्मॉल केस का भी ऐप और मोबाइल ऐप है, ठीक है, और वेबसाइट है, और हमारी सीए तपन एकेडमी का भी वेबसाइट और मोबाइल ऐप है। प्लस सीए तपन एकेडमी में जैसे आज की रिकॉर्डिंग, आज ये मैंने सेशन किया, उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, हमारे मंडे के सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मंडे सेशन मिस करते हो, या ये वेनसडे संडे के सेशंस भी, या सैटरडे के मोस्टली मैं वेनसडे संडे करता हूँ, सैटरडे मैंने इसलिए किया है क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए स्पेशल सेशन किया है। तो ये सब भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ओके, अगेन द रिटर्न्स विच आई एम गोइंग टू शो यू इज, यस करेक्ट सुनीता, TIH इज नथिंग बट एकेडमी, सेम। सो रिसर्च, अभी जो मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं वो ऑडिटेड रिटर्न है गाइस। जो भी मैं रिटर्न बता रहा हूं, हर रोज हमारा ऑडिट होता है, हर 15 दिन में हमारे चार्टर अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी ऑडिट करती है। प्लस अभी 2 महीने के बाद तो हमारे परवा के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया, मेरे सभी पोर्टफोलियो सेबी से लिंक हो गए हैं। ये कोई भी रिटर्न मेरे खुद के नहीं है, एज पर ऑडिटेड रिटर्न है। ओके, सो बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस वी हैव करंटली। सो करंटली अगर आप देखेंगे तो दिस आर वेरियस कैटेगरी, स्मॉल एंड मिड कैप के 3 हैं, जहां आप देखिए कि अच्छा परफॉर्मेंस है। ऑलमोस्ट स्मॉल कैप मिड कैप 32%, स्मॉल 33%, मिड कैप 13% का रिटर्न है। अगर आप थीम बेस्ड जाना चाहते हो, ये थोड़े रिस्की है, तो रिस्क हो तो आप ले सकते हो। थीमेटिक है, आप सोचोगे नहीं मुझे पावर और डिफेंस में जाना है, तो दिस इज द रिटर्न। आई थिंक डिफेंस ने सबसे ज्यादा 40% रिटर्न दिया है, इसने 21% का दिया है। तीसरा है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप क्या है? फ्लेक्सी कैप है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। उसमें क्या है कि आपका थोड़ा आपको सेफ खेलना है, उसके लिए ये, जैसे ये स्मॉल एंड मिड कैप ही है, ठीक है, जबकि ये स्मॉल लार्ज कैप मिड कैप तीनों है। इसमें आप 25% है, इसका 8% रिटर्न है। और म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में क्या है? म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, यानी आप एजेंट को कमीशन देने की जरूरत नहीं, हर साल आपका 1% तो ऑफ AUM वो चार्ज कर लेते हैं, यहाँ वो बच जाएगा और आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। और गाइस
It has given a very good return, almost 14% return in last 4 years. These are the 6 mutual fund which we have selected. आप इसमें डायरेक्ट एनरोल करके एसआईपी और सब चालू भी कर सकते हो। और गाइस एवरीथिंग यू आर गेटिंग एट अ वेरी वेरी रीजनेबल रेट ऑफ 500 प्लस जीएसटी। और इसमें आपको प्लस मंडे सेशन मिल रहा है, सीए तपन एकेडमी का भी एक्सेस मिल रहा है, एंड सपोर्ट ऑल्सो यू आर गेटिंग। ओके, एसआईपी भी होगा प्रणब, आई शो यू दैट वन ऑल्सो। सो बिफोर आई गो अगेन, थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ क्योंकि काफी नए मेंबर्स हैं। गाइज, आई एम अ चार्टर अकाउंटेंट एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड अ पोर्टफोलियो मैनेजर। Over the years, I have handled more than 1,000 plus crores of portfolio. 6,000 plus हमारे members हैं। Investor impact is 1 lakh plus investors. This is my SEBI registered number. Okay, you can go and check it out. प्लस मैं काफ़ी, जैसे मैं बोला, रेगुलर टीवी में आता हूँ, ईटी नाउ, सीएनबीसी हो, जी हो, एनडीटीवी हो, बीटी नाउ, मनी 9. So like with Nikunj Dalman, many CNBC and so many channels, I do come regularly. आप मुझे लाइव टीवी में भी कैच कर सकते हो। जैसे कल भी मैं आने वाला हूँ, कल नहीं, मंडे। एंड लाइक काफ़ी सारे पब्लिकेशन होते हैं, लाइक मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड ऑल दैट। अगर हमारी रिसर्च अच्छी होगी तभी हम लोग आते होंगे, और मैं ही आता हूँ, मेरी टीम नहीं आती है, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो यू आर कमिंग, आप जो सर्विस ले रहे हो एक वेल डिफाइंड सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से ले रहे हो, तो एज पर द रेगुलेशन ले रहे हो। एंड सीए तपन एकेडमी, जो काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं, सो टॉकिंग अबाउट दैट, इसमें क्या है, इसमें मेरा पूरा फिलोसॉफी का निचोड़ है। जो खुद सीखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अगर आप एक स्मॉल केस लेते हो, 1 small case, देन यू आर गेटिंग अ सीए तपन फाउंडेशन लेवल एक्सेस एकेडमी फाउंडेशन, जिसमें हमारा मॉडल, मैक्रो एनालिसिस, मोड, ब्लूप्रिंट, इवन पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्लस रिकॉर्डिंग हमारे सभी वेबसाइट, सभी हमारे वेबिनार्स की, प्लस मंडे सेशन की, ये सब आपको, इवन वन आप लेते हो स्मॉल केस तो आपको मिल रहा है। ठीक है, विच इज वर्थ around 15,000 you are getting completely free. If you are getting 3 and more small case, जो most of you are having, okay, तो जैसे आप 3-4 म्यूचुअल फंड लेते हो, वैसे आप स्मॉल केस लेते हो क्योंकि आपको अलग अलग पोर्टफोलियोज बनाने हैं। कोई स्मॉल कैप मिड कैप का बनाना है, कोई स्मॉल कैप का बनाना है, कुछ जैसे डिफेंस का बनाना है, या फ्लेक्सी कैप बनाना है, या म्यूचुअल फंड का बनाना है। तो आप 3 से ज्यादा लेते हो तो आपको एकेडमी का एक्सेस होता है। ये बहुत ही जबरदस्त है। इसमें मैंने जो आज मैंने बोला, स्टॉक मार्केट माइंडसेट मास्टरी, पोर्टफोलियो डिजाइन मास्टरी विद टेम्पलेट्स, एक्सेल टेम्पलेट्स, कैसे आपको एलोकेशन करना है, बिजनेस रैंकिंग मास्टरी, टेक्निकल इंडिकेटर्स मास्टरी। टेक्निकल इंडिकेटर्स का फाउंडेशन लेवल तो बेसिक लेवल फाउंडेशन में कवर होता है, मास्टरी लेवल यहाँ कवर होता है। रेशियो एनालिसिस मास्टरी, मैनेजमेंट को कैसे दिखा जाए, एडवांस सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस, यानी बहुत ही, कहते हैं ना, प्रीमियम लेवल पे यहाँ सब कुछ अवेलेबल होगा। ये भी कंप्लीटली फ्री, विच इज 35,000। सो आप अगर 3 से ज्यादा स्टॉक स्मॉल केस लेते हो, देन यू आर गेटिंग अ मास्टरी विच इज वर्थ ₹50,000। सो इसमें ये मास्टरी 35,000 का है। सो फाउंडेशन प्लस मास्टरी दोनों आपको मिल रहे हैं, विच इज कॉस्टिंग 50,000. No, the access of CA Tapan Academy will be till you continue our small cases. That is a complimentary access I am giving it to you because you have taken our small case, and I am not charging it. Okay, लाइफ टाइम होता मैं चार्ज कर लेता, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस के लिए, जब तक स्मॉल केस चलेगा आपका एक्सेस तब तक मिलेगा। ओके, सो नॉर्मल प्राइसिंग इज सिंपल। वी हैव, अगर 6 महीने के लिए जाते हो तो 675 प्लस जीएसटी विच इज 800 रुपीज, यानी 6 महीने के 4,800। अगर 1 साल के लिए जाते हो तो मैं आपको 35% डिस्काउंट दे रहा हूं, विच इज 583 रुपीज। ओके, सो पूरे साल का होगा 7,000 रुपए पर स्मॉल केस, पर स्मॉल केस। बट today is Independence Day, so I want to give you something special. So how many want a special offer? Then just type F for financial freedom. Just type F for financial freedom, and then let me give you the financial freedom offer. Okay, yes, FF. Okay. So every one of you guys,
500 plus GST. Because of Independence Day, I am giving you a special offer of 25% ऑफ. ओके, और 25% ऑफ यानी होगा 370 प्लस जीएसटी विच इज 436 रुपीज, यानी 370, यानी ये 583 से 430, यानी और 25% मैंने डिस्काउंट दे दिया है, यानी साल के होंगे 5250 रुपए. गाइस 5250 रुपए कुछ नहीं है, ऐसे वसूल हो जाएंगे, ऐसे. ठीक है, अगर आप 3 लाख का पोर्टफोलियो है, 20% भी कमा लिए, 60,000, उसमें से आप 5,000 की फी मुझे दे रहे हो. और अगर आप 3 से 4 स्मॉल केस लेते हो तो आपको एकेडमी का भी एक्सेस मिल रहा है. एकेडमी का तो एक में भी मिलेगा, लेकिन मास्टरी का भी एक्सेस मिलेगा, यानी 15,000 में आपको सीए तपन एकेडमी का भी एक्सेस मिल रहा है, जो पूरा 50,000 का है, और 1 साल का एक्सेस होगा, रिन्यूअल पे होगा. ओके, सो दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग. करेक्ट, इससे ज्यादा ऑफर मैं दे नहीं सकता. प्लस मंडे सेशन होगा जहां आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, हमारा कस्टमर सपोर्ट का नंबर भी मिलेगा, एंड ऑल द ईमेल्स एंड ऑल दैट व्हाट यू आर गेटिंग रेगुलरली. ओके, एसआईपी भी होगा. यस प्रणब, एसआईपी भी होगा, मैं उसके लिए भी बताने वाला हूं. ओके, शिपर ने आपके पास 1 स्मॉल केस है तो आपको वो मिलेगा एक्सेस. ओके, ऑलरेडी आई थिंक दे दिया होगा. सो आई टोल्ड यू इन, ये ठीक है 500 लिखा है, लेकिन आज के दिन आपको ये सब मिल रहा है 370 प्लस जीएसटी पे मिल रहा है आपको. ठीक है, और प्लस आपको कैसे हम लोग जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो मैं थोड़ा बता दूं कि पोर्टफोलियो हम लोग मैनेज करते हैं, मैं और मेरी रिसर्च टीम. आप उस पर एनरोल करोगे, आप उसको डीमेट अकाउंट से लिंक भी कर सकते हो. 20 ब्रोकर्स है हमारे साथ, उसमें ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, अपस्टॉक से लेके सभी है. आप किसी एंजल वन हो या कोई भी, आप डीमेट अकाउंट लिंक कीजिए तो हफ्ते में आप ऑटोमेटेड प्रोसेस हो सकता है. अगर नहीं करना चाहते हो तो भी रीबैलेंसिंग होगा. ओके, सो दैट इज व्हाट, रीबैलेंस नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, आप सॉरी, आप उसमें मैन्युअली बाय कीजिए, और रीबैलेंस होगा तो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, अकॉर्डिंगली आपको पोर्टफोलियो चेंज होगा. रीबैलेंस यानी जो 3 महीने में जो हम लोग चेंज करते हैं ना, ये स्टॉक निकाल के वो स्टॉक लाओ और वो सब. और एवरी मंडे 9 बजे होगा सेशन, जो मैंने आपको, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जरूर अटेंड कीजिए. इससे बेटर, इसमें क्या है पता है, बेस्ट चीज क्या है, आप जब ये सेशन अटेंड करोगे ना, आप तो अपने स्टॉक पूछोगे ही, लेकिन मैं काफी और लोगों के भी स्टॉक क्वेरी सॉल्व करूंगा. उसमें मैंने बहुत सारे स्टॉक डिस्कस करूंगा कि कभी मैं गैब्रियल इंडिया के बारे में बात करूंगा, कभी मैं टीसीएस के बारे में बात करूंगा, कभी मैं प्रीमियर एनर्जीज के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी करना क्या है. सो दैट इज व्हाट, आपका वीकली ओवरव्यू होगा मार्केट का, आपकी स्टॉक क्वेरी सॉल्व होगी, पोर्टफोलियो क्वेरीज, नेक्स्ट मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और आपकी म्यूचुअल फंड भी क्वेरी सॉल्व होगी. प्लस ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आप अपने पूछ सकते हो, आपका हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर के भी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स पूछ सकते हो. कोई ये प्रोवाइड नहीं करता गाइस, बिलीव मी. अब कैसे हमारा स्मॉल केस कंपेयर टू म्यूचुअल फंड और पीएमएस से कैसे बेहतर और कैसे सस्ता है. पहली बात तो मेरी फिक्स प्राइस है, अभी ये 7,000 है पर ईयर. ठीक है, अभी आज आपको मिल रहा है 5250 में, बट अभी प्रेजेंटेशन के लिए मैं बता रहा हूं. म्यूचुअल फंड का क्या होता है, 1 और 2% ऑफ एयूएम. समझ लो आपका 20 लाख रुपए है एयूएम, तो आपके 20,000 रुपए हर साल कट होते हैं. ओके, यूएम की फीस होती है. पीएमएस तो और महंगा आते हैं, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं पूरे साल का, उसमें 50 लाख की लिमिट होती है किसी में, और इसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो. इसमें 50 लाख चाहिए. प्लस ये सब चीजें जैसे वीकली सेशन, ये कोई प्रोवाइड नहीं करेगा आपको, कोई पर्सनलाइज है, यानी आपका पोर्टफोलियो जो ऑलरेडी है उसमें करना क्या है, कोई हेल्प नहीं करने वाले. हम आपको हेल्प करेंगे मंडे सेशन में. कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आपके डीमेट अकाउंट में आपको कभी भी बेचना है बेच सकते हैं, पीएमएस वाला अलाउ नहीं करेगा. ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले भी आपको बेचना है तो कंप्लीट यूनिट बेचो, नहीं तो छोड़ दो. यहां आपको समझ लो 20 लाख का पोर्टफोलियो है, 2 लाख के बेचने हैं, बेच तो कोई दिक्कत नहीं. और ये हमारा प्रोसेस जो है उससे आप ज्यादा कमाओगे कंपेयर टू म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड आपको 13-14-15% देता है. आपने हमारा रिजल्ट देखा, वी आर गिविंग मच बेटर. आई एम नॉट सेइंग दैट ऐसा रिजल्ट हर टाइम रिपीट होगा, लेकिन हमारा फोकस ये होगा कि आपको, अगेन नो रिटर्न कमिटमेंट, लेकिन 20 से 25% कमा के दे, मच बेटर देन योर म्यूचुअल फंड.
So that is the benefit you are getting here. Okay. Of course, no return commitment, but you can see many of the small case में तो वो हमने ऑलरेडी अचीव भी कर दिया 5 में। और प्लस आपका ये बेनिफिट है कि ओनरशिप आपकी है, आपके डीमेट अकाउंट का आपको एक्सेस है, मुझे नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, आप ऐड कीजिए, सेल कीजिए, आपको कोई परमिशन नहीं है पूछने की, और मनी स्टेज इन योर डीमेट अकाउंट, दैट्स ऑल। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरा कंट्रोल आपका है। ओके। प्लस आप जो कुछ लोग बोले कि सर एसआईपी अलाउड है, एसआईपी अलाउड है। समझ लो आपको, जैसे आपने सिटी मिड कैप स्मॉल कैप में किया है एनरोल, आपको एसआईपी करनी है हर साल, हर महीने 40,000 की, तो आप कर सकते हो। आप लमसम भी डाल सकते हो, आप एसआईपी भी कर सकते हो कि हर फिक्स डेट पे मेरी एसआईपी हो, तो वो भी पॉसिबल है। आप कभी भी पोस्ट कर सकते हो, कभी भी टॉपअप कर सकते हो। लेकिन उसमें वेबसाइट में अमाउंट दी होगी, वो मिनिमम अमाउंट होगी एसआईपी की। अगर 25,000 तो मिनिमम 25,000 की एसआईपी होनी चाहिए। अब बोलोगे ऐसा क्यों तपन? क्योंकि सिस्टम आपका करने वाला है, तो सिस्टम कोई भी शेयर आधा नहीं ले सकता है। तो अगर मैंने 15-17 शेयर दिए तो 17 की क्वांटिटी के बेस पे लेने पड़ेंगे, तो वो एक है। बट आप एसआईपी भी कर सकते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर। प्लस आपको क्या मिलेगा, जब भी रीबैलेंस होगा आपको व्हाट्सएप ऐप नोटिफिकेशन, ईमेल अलर्ट, रीबैलेंस का अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यूअस, जब भी होगा तब। लेकिन हर रोज का आपको, हर रोज का यानी जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है, आपको सबके रिसर्च रिपोर्ट मिलेंगे, मंडे सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये सब वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलेगी सीए तपन एकेडमी में, डेली न्यूज़लेटर मिलेगा ईमेल में, और वीकली न्यूज़लेटर भी मिलेगा। सो इन दैट वे ऑल्सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। प्लस सपोर्ट सर्विस, मेरे 2 आरएम्स है जो आपको हेल्प करेंगे अगर कहीं अटक गए तो। प्लस स्मॉल केस का पूरा बैकअप सिस्टम होगा, कॉल सेंटर होगा जहां आपकी क्वेरीज भी सॉल्व होगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एंड कंप्लीटली। प्लस ये हमारा रिजल्ट है विच इज ऑडिटेड, यू कैन सी मच बेटर रिजल्ट गाइस। पिछले आपको भी पता है 2 साल से मार्केट ने कोई रिटर्न दिया नहीं है, 2 साल से पूरा वर्ल्ड 50% से भागे हैं। उसी खराब समय में, पीछे 5 महीने में तो वॉर ही चल रहा है, उस समय में भी ना वी हैव गिवन यू मच बेटर रिजल्ट। ये कब आएगा? जब आपके स्टॉक से सिलेक्शन अच्छे होंगे। एग्री और नॉट, देन जस्ट बिफोर एग्री। मार्केट नहीं चल रहा है वो बहाना मत दो, स्टॉक गलत लिया होगा ना तो पोर्टफोलियो नहीं चलेगा, लेकिन स्टॉक सही लोगे तो अपने आप पोर्टफोलियो चलेगा। So don't think that market is down. Selection of the stock is also very important. Plus weightage of the portfolio and all that. That is also very, very important. So that is what you are getting here. Okay, so this is the pricing guys, normal pricing, but as today is Independence Day, I'm giving you 370 plus GST, the best deal I can give it to you. आंखें बंद करके ले लो। आप मेरे साथ पीछे 1.5 घंटे के साथ हो, अगर आप मेरे को थोड़ा भी बिलीव कर रहे हो, आंखें बंद करके ले लो, बिकॉज इससे बेस्ट ऑफर आपको दी नहीं सकते। और मुझे याद करना 1-2 साल बाद 5,000 रुपये हो गए गाइस, 6 महीने का भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे खर्चे हो जाते हैं। और 370 रुपए में तो मूवी टिकट भी नहीं आती, करेक्ट? सो दिस इज द ऑल यू आर गेटिंग हियर। सो हाउ मेनी आर गोइंग टू पे? देन जस्ट टाइप P फॉर पे इन द चैट बॉक्स। और जैसे मैंने बोला कि आपको सीए तपन एकेडमी का भी एक्सेस मिलेगा। ठीक है, लिमिट टाइम पे, कम स्लॉट्स है गाइस, स्लॉट्स हमारे खत्म होगी। बहुत ही कम 200 रखे थे, अभी तो 100 से भी कम है। अभी थोड़ा हमें बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन फटाफट पेमेंट करना। ओके, सो आई गिव यू द लिंक गाइस। आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो, आई आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑल्सो। मैं आपको मेरे से बात करने का भी मौका दूंगा। अभी बात कर पाओगे, बाद में नहीं कर पाओगे, बाद में आप मेरे आराम से ही बात कर पाओगे। ओके, सो इफ यू वांट टू टॉक यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो। सो दिस इज द लिंक, लिमिटेड स्लॉट्स आर देयर गाइस, पे। आप बोलोगे तो अपन लिमिटेड स्लॉट्स क्यों रखे? क्योंकि एक ही स्मॉल केस में बहुत लोग रखता हूं, तो जब मेरा बाइंग आता है ना, मैं कोई रेकमेंड तो बहुत ही जंप आ जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग।
प्रेम, मंडे मीटिंग आपको ईमेल्स आएंगे, ईमेल, एवरीथिंग विल कम थ्रू ईमेल। आरएम कोई पर्सनली सबको सर्विस नहीं देने वाला है, वो आपके असिस्टेंट्स के लिए, ठीक है। अगेन आई कॉलर, अच्छा मैं आपको बता देता हूं कैसे एनरोल करना है। सो आई जस्ट शो इट टू यू गाइज। यहां फोकस करना प्लीज, 2 मिनट यहां फोकस कर लो, बाद में आप पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पता है कैसे करना है तो कोई दिक्कत नहीं। आप सीए तपन आएंगे, मैंने जो लिंक दिया है वहां आप जाओगे, ठीक है। अब यहां देखिए आप, यहां जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल एंड मिड कैप है, यहां आपको रिटर्न दिख रहा है। अब वो बोलोगे रिटर्न नहीं, मेरा लॉक है, आपका लॉक दिखेगा, तो वहां क्लिक करके आपको फोन नंबर डालना है, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे तो अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर मेगा ट्रेंड स्मॉल कैप अल्फा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल कैप अल्फा में इन्वेस्ट करना है, फिर यहां जाके आपको बटन दबाओ, सब्सक्राइब नाउ बटन दबाओगे तो फिर यहां आपको जैसे यहां ईमेल आईडी डालनी है, मैं डमी एक डाल देता हूं, ठीक है। डालिए कंटिन्यू, और फिर ये 583 दिख रहा है, ये ओरिजिनल ऑफर है। अभी आपको ऑफर अप्लाई करनी है तो यहां अप्लाई ऑफर दबाइए, ये दबाना है गाइस, ये फोकस करना, ऑफर अवेल करनी है तो अप्लाई ऑफर को बटन दबाइए। और यहां देखिए गाइस, आर यू एबल टू सी दिस गाइस, जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। तो ये देखो, ये ऑलरेडी 1750 है, ठीक है, ऑफ है। तो ये जो अप्लाई बटन है ना, ये अप्लाई बटन क्लिक कीजिए। जैसे ये अप्लाई बटन क्लिक करोगे आप देखिए कि आपकी फीस कम हो गई, 5250 हो गई, ठीक है, 5249, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू, और पान कार्ड नंबर डालना है। पान कार्ड नंबर क्यों डालना है, क्योंकि एज पर सेबी रूल केवाईसी कंपलसरी है। तो जैसे पान कार्ड नंबर डालोगे और मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे डालोगे देन यू कैन पेमेंट, मेक द पेमेंट टू यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो उस तरह से करना है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इट। नाउ गाइस, हमारी ओरिजिनल प्लस 500 प्लस जीएसटी है, तो अब आज जब आप एनरोल हो रहे हो तो आपकी फीस यही रहेगी फ्यूचर के लिए।